चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी डाइसी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेस वेटेज चैप्टर, बट द रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशंस एंड फंक्शन। हमारे लिए पता है रिलेशन एंड फंक्शन दो रूप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका मन कहता है कि मैं डेरिवेशन और इंटीग्रेशन छोड़ के जा रहा हूं, तो बाकी कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो हमारा मन नहीं मानता ये छोड़ दें, और जब पढ़ने बैठते हैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैंडबुक के साथ सारी चीजें करेंगे, और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम उसकी भी बातें करेंगे। मैं यहाँ पे लिखने में टाइम बचाने वाला हूँ, लिखूंगा नहीं, पूरे नोट्स पूरे प्री फिल्ड है हमारे, बट मैं डोमेन और रेंज में काफी चर्चा करूंगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन वन में नहीं वन में चर्चा करेंगे, कॉम्पोजिट में हम फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, बट सभी चीज़ों को फटाफट अच्छे से रिव्यू कर लेंगे। कोई भी चीज़ हम छोड़ने वाले नहीं है, बट मुझे आपका फुल फोकस अटेंशन चाहिए। टारगेट रखते हैं 1 घंटे में डोमेन रेंज तक पूरा खत्म करेंगे, और नेक्स्ट 1 घंटे में हम पूरा टाइप्स ऑफ फंक्शन और टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म करेंगे। विल ट्राई लेवल बेस्ट कि हम 2 घंटे में पूरा टॉपिक रिवाइज करें अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। शैल वी स्टार्ट? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस टॉपिक में पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। कोई मुझे बताओ गाइस, फिर हमें बात करनी है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के बाद। एक मिनट गाइस, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, जिसपे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और उसके बाद दोस्तों आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन दोस्तों फटाफट हमारा हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट टारगेटेड एरिया। जितना हमने पूरे 2 सेशन में 4 घंटे पढ़ के करा था, उसको हम 1 घंटे में अचीव करना चाहते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस हम एक एक चीजों को करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। दोस्तों पहले हमने यहाँ पे शुरुआत करने के लिए एक सेट का एक बेसिक्स हमको पता होना चाहिए। दोस्तों मुझे बताओ कि सेट्स को लिखते कैसे हैं? सर, कैपिटल अल्फाबेट्स में ऐसे कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को लिखते हैं, इसको हम कहते हैं सेट्स। बोलो हाँ। जब भी दोस्तों कोई भी एक सेट का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एक भी एलिमेंट से मैप करता है, क्या करता है? मैप। तो हम कहते हैं देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है दोस्तों जिसके बाद एलिमेंट है 4 5 एंड 6। यदि किसी एक सेट का एक भी एलिमेंट पेयरिंग करता है या तो मैपिंग करता है दूसरे सेट के किसी एक भी एलिमेंट से, तो हम कहते हैं देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। गाइस, देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। दोस्तों क्या अमन सर ये जरूरी होता है कि सारे के सारे एलिमेंट मैप करें? नहीं। रिलेशन होने के लिए कोई एक भी एलिमेंट दूसरे सेट के एक भी एलिमेंट से मैप कर गया तो हम कहते हैं देयर इज अ रिलेशन। अच्छा दोस्तों ये बताओ, क्या ये भी रिलेशन है? हाँ। क्या अभी भी रिलेशन है? हाँ। अरे कोई एक भी एलिमेंट किया तो रिलेशन है, सारे के सारे एलिमेंट मैप कर गया तो रिलेशन है ही है, पर यदि एक भी एलिमेंट मैप किया तो भी रिलेशन है। इसमें कोई दिक्कत? लेकिन अब आइएगा, अमन सर व्हाट यू मीन बाय रिलेशन? जब कोई एक भी सेट का एक भी एलिमेंट किसी एक भी सेट के दूसरे एलिमेंट से मैप करता है, सो देयर इज अ रिलेशन। क्या ये रिलेशन है? हाँ। पर क्या दोस्तों ये तो रिलेशन है क्या? पर क्या ये भी रिलेशन है क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि एक भी एलिमेंट मैप करेगा तो रिलेशन है। अमन सर लेकिन सारे के सारे एलिमेंट मैप करेंगे तब तो 100% रिलेशन है ही है। पर क्या जरूरी है सारे एलिमेंट मैप करेंगे तो ही रिलेशन बोला जाएगा? नहीं। कोई एक भी एलिमेंट मैप कर गया तो भी हम रिलेशन बोल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, सुनिएगा, एक सेट है। अमन सर तो रिलेशन कब नहीं होता? सुनिएगा, एक सेट है ए, बताइए सेट ए में एलिमेंट्स कौन से? 1 2 एंड 3। एलिमेंट्स है बी में एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 4 5 एंड 6। एक सेट सी जिसमें एलिमेंट्स है 7 8 और 9। इसको देख के बताइए ये रिलेशन ए से बी है कि ए से सी है? ए से बी। तो क्वेश्चन आपको ऐसा रिलेशन देख करके बोलेगा, बताइए ये रिलेशन कैसा? ए से बी का रिलेशन है कि ए से सी का रिलेशन है? ए से बी का रिलेशन है। क्योंकि अमन सर एक भी एलिमेंट सेट ए का, एक भी एलिमेंट सेट ए का किसी भी सी के एलिमेंट से मैप किया क्या 7 8 और 9 से? नहीं। इट मींस दिस इज अ रिलेशन ओनली फ्रॉम ए टू बी। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही रेयर चांसेस, मतलब ना के बराबर चांसेस हैं कि आपसे एग्जाम में डेफिनेशन ऑफ रिलेशन पे कोई क्वेश्चन आ जाए। नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा आपका डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे। अब सुनिए दोस्तों, प्लीज एवरीबॉडी विथ मी, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? हमारा चैप्टर शुरू होता है अब। सुनिए, अभी तक शर्त ये थी कोई एक भी एलिमेंट मैप करेगा तो हम कहेंगे रिलेशन। अब 2 शर्त पूरी हो गई जो मैं कहने जा रहा हूं, तो हम कहेंगे नाउ दिस रिलेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शन। 2 शर्त सुनिए कौन कौन सी? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बोलो व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मैप करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से, पर वो ऐसे वैसे मैप नहीं करते, वो मैप करते हैं यूनिकली, वो मैप करते हैं यूनिकली, तो हम कहेंगे अब ये रिलेशन तो है ही, बट अब ये रिलेशन फंक्शन का दर्जा भी ले चुका है। मतलब अब इसे हम फंक्शन कह सकते हैं। अमन सर 2 वर्ड फिर से बोले एक बार। पहले ऑल द एलिमेंट्स, गाइस इस पे क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल आए हैं। कैसे क्वेश्चन आए हम करेंगे, पहले समझो मेरे साथ। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स मैप कर गए सेट बी के एलिमेंट्स है, और वो मैप कर गए यूनिकली। कैसे मैप कर गए? यूनिकली। तो
तो हम कहेंगे नाउ दिस रिलेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शन। सर आप कहना क्या चाहते हो? देखो दोस्तों, यहां पे एलिमेंट्स है 1 2 3, यहां पे एलिमेंट्स हैं 4 5 6। 1 की मैपिंग हुई 2 से, 4 से, 2 की मैपिंग हुई 5 से, 3 की मैपिंग हुई 6 से। क्या आप सेट ए में देखो, क्या ए के सारे एलिमेंट्स मैप कर गए? हाँ, पहली शर्त। दूसरी शर्त देखो, क्या सारे एलिमेंट्स यूनिक मैप कर गए? यूनिक मतलब क्या? यूनिक मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। हर एक एलिमेंट की क्या सबकी एक ही इमेज है क्या? हाँ, तो यस दिस इज अ रिलेशन, बट नाउ दिस रिलेशन कैन बी आल्सो बी सेड एज फंक्शन। अमन सर एक बात बताओ, क्या अब ये रिलेशन है क्या? हाँ, पर क्या ये फंक्शन भी है? नहीं कि हाँ, अभी भी ये फंक्शन है। क्यों? आपको सेट बी में कभी भी नहीं देखना, आपको सेट बी में कभी भी, आपको सेट ए में देखना है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, क्या सारे एलिमेंट सेट ए के मैप कर रहे हैं? पहली शर्त। हाँ, क्या वो यूनिकली मैप कर रहे हैं क्या? अमन सर यूनिकली मतलब क्या? क्या सारे एलिमेंट्स की एक ही इमेज है क्या दोस्तों? हाँ, अब ये मत बोलो सर 5, अरे वो छोड़ो, क्या इसकी भी एक ही इमेज है? क्या इसकी भी एक ही इमेज है? हाँ, दोनों की कॉमन इमेज है, वो चलेगा। पर क्या किसी की भी दो इमेज है क्या? हर एलिमेंट यूनिक मैप कर रहा है। लेकिन अब मैं यदि ऐसा कर दूं, देखिएगा गाइस 1 2, देखो पहली शर्त सारे एलिमेंट मैप कर गए, लेकिन क्या सारे के सारे यूनिक मैप किए क्या इस बार? ये यूनिक मैप कर रहा है क्या? हाँ, ये भी यूनिक मैप कर रहा है क्या? हाँ, पर ये 3 को देखिए, ये यूनिक मैपिंग कर रहा है क्या? एक इमेज की एक से ज्यादा। तो गाइस दिस इज नॉट अ फंक्शन। एवरीबॉडी गाइस ये देते, दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों? पर क्या ये रिलेशन है क्या? हाँ, रिलेशन है क्या? हाँ, पर क्या ये रिलेशन को फंक्शन का दर्जा दोगे क्या? नहीं। ऑल द एलिमेंट्स मैप तो कर रहे हैं, पर यूनिक मैपिंग कर रहे हैं क्या? नहीं। सो गाइस दिस इज अ रिलेशन, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। एवरीबॉडी गाइस, क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, एक और बात बताओ, देखते जाओ सारी चीजें। गाइस क्या ये रिलेशन है? हाँ। क्या ये फंक्शन है क्या? क्यों नहीं है फंक्शन? पहली शर्त क्या थी? ऑल द एलिमेंट शुड मैप। क्या सारे एलिमेंट मैप किए क्या? सर ये जो शर्त है, हमको ए और बी दोनों में देखना है कि सिर्फ ए में देखना है? सिर्फ ए में। क्या सारे एलिमेंट्स मैप किए क्या? नहीं। मैप जो मैप किया यूनिक मैप किए, पर एक एलिमेंट मैप ही नहीं किया। ऑल द एलिमेंट शुड मैप एंड दे शुड मैप यूनिकली। एवरीबॉडी गाइस, क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोस्तों आइए हम यहां से रिवाइज करते हैं। मुझे बताइए, क्या दोस्तों ये रिलेशन है? हाँ मन सर, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज, इसी की भी एक इमेज है। क्या सारे के सारे एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं सेट ए के? हाँ। क्या सारे के सारे एलिमेंट यूनिक मैप कर रहे हैं? हाँ। तो दिस इज अ रिलेशन एज वेल एज फंक्शन। अब यहां बताइए, क्या दोस्तों ये रिलेशन है क्या? हाँ। पर ये फंक्शन है क्या? नहीं। किसकी वजह से फंक्शन नहीं है? 1 की वजह से, 2 की वजह से, कि 3 की वजह से? 2। सर ये भी मैप कर रहा है यूनिकली, ये भी मैप कर रहा है यूनिकली, पर ये 2 ये यूनिक मैपिंग नहीं कर रहा, इसकी एक से ज्यादा इमेज है। सो गाइस दिस इज नॉट अ फंक्शन। दोस्तों कोई दिक्कत? फटाफट आ जाइए, मुझे बताइए इसमें से कौन सा फंक्शन है। गाइस मैंने यहाँ पे PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का सवाल। दोस्तों 22-21 क्वेश्चन मेरे साथ करने हैं। ये 21 क्वेश्चन करना, सुनो, लास्ट 10 साल में मात्र 34 क्वेश्चन आए आज तक, उसमें से भी 21 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। मतलब इट इज एज गुड एज सॉल्विंग एंटायर PYQ। कर लो मेरे साथ आज, उठाओ पेन, आंसर दो। गाइस क्या है बताइए, इसमें से कौन सा फंक्शन है? चलो इसको डायग्राम में बनाते हैं। यदि इसको डायग्राम बनाएं तो सेट ये जो होता है गाइस, ये होता है डोमेन 1। 1 की मैपिंग हो रही है 1 से, फिर 1 की मैपिंग हो रही है 2 से, फिर 1 की मैपिंग हो रही है 3 से। यदि मैं ऑप्शन ए का डायग्राम बनाऊं तो बताइए इसको देख के क्या लगता है, ये यूनिक मैपिंग कर रहा है क्या? नहीं। तो सर एक ही एलिमेंट की मैपिंग सारे एलिमेंट की माना, पर यूनिक हुई क्या? नहीं, इसकी एक से ज्यादा इमेज है। सो गाइस दिस इज फंक्शन और नॉट नॉट अ फंक्शन। चलो ऑप्शन ए तो नहीं हो पाया दोस्तों, ऑप्शन बी को मैं चेक नहीं करूंगा। आइए हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं डायरेक्टली। एवरीबॉडी गाइस, एवरीबॉडी विथ मी, मुझे बताइए सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। चलो लिख देता हूं मैं, 1 2 3 एंड 4। यहां पे 2 2 2 2। गाइस ये भी 2 से मैप कर रहा है, ये भी 2 से मैप कर रहा है, ये भी 2 से मैप कर रहा है, ये भी 2 से मैप कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है क्या? है। सर यहां पे कितनी भी इमेज हो जाए, पर यहां पे सारे एलिमेंट मैप किए और सब यूनिक मैप किए, सबकी एक ही इमेज है, किसी की भी दो इमेज है क्या? नहीं। यस ये फंक्शन है। दोस्तों कोई दिक्कत? आप बताओ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे कैसा क्वेश्चन है, क्लिक कर जाएगा आप लोगों को, बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी गाइस 2018 का सवाल था। आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, इसको सॉल्व करिए। बताइए
इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, इसमें से कौन सा रिलेशन को फंक्शन है ए से बी चेक करना है। अच्छा पहले मेरी बात सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ दोस्तों रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो, रुको 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 प्लीज रुको रुको। 3 वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। गाइस डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, दोस्तों वो सारे एलिमेंट्स जिसकी आप मैपिंग कर रहे हो, जिसके एलिमेंट मैपिंग आप कर रहे हो, इसको दोस्तों हम कहते हैं डोमेन, इसको हम कहते हैं एक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्स। और जो एलिमेंट मैप हो गए, जो एलिमेंट मैप हो गए वो बनते हैं आपके रेंज। लेकिन जो सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, चाहे मैप हो चाहे ना, वो सारे को हम क्या कहते हैं गाइस? कोडोमेन। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी आर कोडोमेन। लेकिन जो उसमें से जो मैप हुए वही बनते हैं रेंज। और गैस जितने भी सेट ए में वो सारे क्या बनते हैं? डोमेन। तो गैस मुझे यहाँ पे डोमेन क्या है? 1 2 एंड 3। यहाँ पे रेंज क्या है? 4 एंड 5। और कोडोमेन क्या है? 4 5 एंड 6। दोस्तों यदि ये मैंने डायग्राम के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, मुझे इसको वैसे लिखना है, ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखना है, तो इसे ब्रैकेट्स के फॉर्म में पता है कैसे एक्सप्रेस करूंगा? 1 की मैपिंग हुई 4 से, 2 की मैपिंग किससे हुई दोस्तों? 5 से, और 3 की मैपिंग किससे हुई? 6 से। इसका मतलब इन शॉर्ट ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमारे होते हैं डोमेन, और ये जो होते हैं गाइस ये क्या होते हैं? हमारे रेंज। हम कोडोमेन का पता नहीं कर सकते जब तक देना, कोडोमेन हमारा काम नहीं है, कोडोमेन क्वेश्चन देता है हमें, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि मैं इसको, इस रिलेशन को डायग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे बताइए डोमेन क्या है? ए बी सी और डी। दोस्तों समय बचाने के लिए मैं सीधे सीधे ऑप्शन डी को चेक करूंगा। कोई मुझे बताएगा कि कितने एलिमेंट्स हैं ए में? ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। यहां पे कौन कौन है दोस्तों? पी है, आर है, क्यू है और एस है। इसका मतलब क्या? ए की मैपिंग किससे हुई है दोस्तों? पी से। बी की मैपिंग किससे हुई है दोस्तों? आर से। सी की मैपिंग हुई है क्यू से, और डी की मैपिंग हुई है एस से। क्या यहां पे सारे एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं सेट ए के? हाँ। और यूनिक मैप कर रहे हैं क्या? हाँ। इस वजह से दोस्तों ये आपका फंक्शन हो पाया। बाकी कहीं ना कहीं या तो सारे एलिमेंट्स मैप नहीं कर पाएंगे या तो यूनिक मैप नहीं कर पाएंगे, इस वजह से बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे रिजेक्ट और ये वाला हो जाएगा एक्सेप्ट। गाइस क्या आप ये वाले क्वेश्चंस क्रैक कर लोगे एग्जाम में? ये आया था, देखो सुनो सुनो, देखो एक बार सोचो, ये 2018 में आया, 2019 में आया, बैक टू बैक सेम क्वेश्चन नहीं हो गए? डेटा चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। दोस्तों आगे बढ़ जाएं, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, आइए सुनिए दोस्तों, आइए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सुनो, मैं ना सब कुछ रिवाइज कराऊंगा, हम टेंशन मत लो, आपका मैं प्रॉमिस करता हूँ 2 घंटे मतलब 2 घंटे में टॉपिक खत्म होगा, है ना। मुझे लिखवाना है ही नहीं, मुझे तो सिर्फ डिस्कस करना है तुमसे और क्वेश्चंस करवाने हैं। 21 क्वेश्चन करवाने हैं पढ़ा करके, लिखवाने का पूरा काम मैं करवा चुका हूं पहले, तो प्रेशर मत लो। अब 2 घंटे बैठे हो ना तो ये सोच के बैठो कि आज ऐसा रिवाइज करेंगे कि इसके बाद हम कभी गलती ना करें इसमें, और हमको कभी रिवाइज करने का टाइम ना लगे। और ये भी प्रॉमिस करता हूँ 2 घंटे का रिविजन इतना इफेक्टिव रहेगा कि आपको ये फील होगा कि मैं खुद रिवाइज करता 2 घंटे में तो नहीं कर पाता। इसलिए एकदम फ्री माइंड से अब बैठ गए हो तो 2 घंटे के बाद मेरा ये छूट रहा है लॉ वॉइस का प्रेशर मत लो, और 2 घंटे निकाला तो पूरी शिद्दत से करो मेरे साथ। एवरीबॉडी गाइस चलो स्टार्ट, आइए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, ये वाली बात छोड़ दो, कोई काम की नहीं है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वो एक डायग्राम्स दे देते हैं ऑप्शंस में, 4 डायग्राम, और बोलते हैं बताइए इसमें से कौन सा डायग्राम है जो फंक्शन है और बताइए कौन सा डायग्राम है जो फंक्शन नहीं है। ये कैसे पता करेंगे अमन सर कि कोई डायग्राम फंक्शन है या नहीं? सुनिए, जब भी आपको कोई डायग्राम पता करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो एक्स के पैरेलल नहीं, वाई के पैरेलल उस डायग्राम के ऊपर लाइन गिराइए। यदि उसने लाइन ने ग्राफ को कट किया एक से ज्यादा जगह पे, एक से ज्यादा जगह पर, तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। और एक ही जगह पे कट किया तो वो क्या है दोस्तों? फंक्शन। जैसे कि ये डायग्राम था, अब इस डायग्राम के ऊपर मैंने लाइन गिराई वाई के पैरेलल, टक 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 टक, पहला कट लग गया था, यहाँ पे एक और कट लग गया, एक से ज्यादा कट है, तो ये फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये वाला डायग्राम देखिए, ये ब्लू पेन से जो बना हुआ है, जब मैंने यहाँ पे लाइन गिराई तो यहाँ पे एक ही कट लग रहा है, तो गाइस ये फंक्शन है क्या? हाँ। जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं, मुझे बताइए एक डायग्राम है ऐसा, ये देखिए ऐसा डायग्राम है, दोस्तों बताइए जो भी डायग्राम है ये फंक्शन है या नहीं है? कैसे चेक किया? आपने लाइन गिराई वाई के पैरेलल, अमन सर ऐसा कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा कि जहां पे एक से ज्यादा जगह कट हो जाए, ये एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ। गाइस कैन आई मूव फॉरवर्ड? आइए दोस्तों अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम जा रहे हैं डोमेन और रेंज की तरफ। आगे बढ़ जाऊं गाइस? हियर वी आर डन विद द पार्ट। अब हम डोमेन और रेंज की तरफ जा रहे हैं, जिसपे मुझे पूरे आपके 45 मिनट्स लगेंगे। पूरा देने को तैयार हो 45 मिनट्स, पर मैं सारे क्वेश्चन को वैसे ही रिपीट करूंगा जैसे मैं क्लास में करता हूं। मतलब इन शॉर्ट ये देखिए, समय बचाने के लिए मैंने पूरे क्वेश्चंस मिटा दिए हैं। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन क्वेश्चन रखे हैं मैंने, अब ये ऑप्शंस पूरे क्वेश्चन डिजाइन करके लाया हूं, हम दोबारा पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं।
एवरीबडी गाइस, आर यू ऑल हियर विथ मी? मैं पूरी क्लास खत्म होने के बाद ये वाली पीडीएफ का भी आपको भेज दूंगा, ठीक है ना? यदि आपको लगा सर वो क्वेश्चंस का रायता फैला हुआ है हमारे बुक में, तो ये वाला रेफर कर लेना आप लोग। शुरू करें दोस्तों? अब सुनिए दोस्तों, सुनो। डोमेन का मतलब होता है, मैंने कहा यहां पे मैपिंग हुई, 1 की मैपिंग 4 से हुई, 2 की मैपिंग 5 से हुई, 3 की मैपिंग भी 5 से हुई। गाइस मुझे बताइए ये फंक्शन है क्या? हाँ, क्यों है फंक्शन? सर सारे एलिमेंट्स मैप हुए हैं, पहली शर्त। दूसरी शर्त, सारे एलिमेंट्स यूनिक मैप हुए हैं। क्या हर एक की एक ही इमेज है? मैंने तो देसी तरीका बताया था, किसी भी एक भी एलिमेंट 2 लाइन निकल जाए तो फंक्शन नहीं है, एक ही लाइन निकल रही तो फंक्शन है। सबसे लाइन निकल रही है और सबसे एक ही लाइन निकल रही है, क्या ये फंक्शन है? हाँ। अब बात करते हैं दोस्तों, मुझे बताइए डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब होता है वो एलिमेंट जिसकी मैपिंग आप कर रहे हो। किसकी मैपिंग आप कर रहे हो? 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 आपका डोमेन। 1 2 3 क्या है दोस्तों? आपका डोमेन। वो एलिमेंट जो मैप हो गए वो बनते हैं आपके रेंज। तो रेंज कौन है? 4 एंड, और गैस वो सारे नंबर जो यहां प्रेजेंट होते हैं सेट बी में, उसको हम कहते हैं को डोमेन। क्या कहते हैं गाइस? को डोमेन। तो डोमेन है 1 2 3, 4 और 5 है आपकी रेंज, और को डोमेन है 4 5 एंड 6। हमारे बुक की लैंग्वेज की बात करें, इतना सही है डोमेन और रेंज। पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मैंने सारे PYQ छान छान के लाया हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको ऐसे बनना भी चाहिए। गाइस आर यू ऑल हियर विथ मी? पूरा ध्यान दोगे? आधी घंटे बस दे दो दोस्तों, वादा करता हूँ बस 15 मिनट दो, 15 मिनट में तुम क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, पर सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दो प्लीज। प्लीज एवरीबडी विथ मी। सुनो, यदि मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में लिखता तो मैं कैसा लिखता? 1 की मैपिंग हुई है दोस्तों किससे? 4 से। और दोस्तों किसकी मैपिंग हुई है? 2 की मैपिंग हुई किससे? 5 से। और दोस्तों बताइए 3 की मैपिंग हुई है 5 से। सर अमन सर हम कोड डोमेन के बारे में पता नहीं कर पाते। ये मैंने आपको एक मैपिंग दिया था डायग्राम के फॉर्म में। मैं आपको यदि ऐसा दे दूं और मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे सर देखिए जितने भी ये एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं दोस्तों? डोमेन। और जो वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? रेंज। तो बताइए डोमेन क्या है? इसको देखिए 1 2 एंड 3, सॉरी हमारा 3 का मैपिंग 5 से हुआ है ना गाइस, 3 का मैपिंग भी हुआ है 5 से। अब बताइए रेंज क्या है? 4 एंड 5 एंड 5 दो बार है क्या? नहीं, 4 एंड 5 ये बताना चाहता है कि 2 भी 5 से मैप हुआ है और 3 भी 5 से मैप हुआ है। तो डोमेन क्या है? 1 2 एंड 3, और रेंज क्या है दोस्तों? 4 एंड 5। अब सुनिए एवरीबॉडी विथ मी, पूरा ध्यान देना दोस्तों। दो लोगों ने डोमेन की डेफिनेशन बनाई, एक तो इस खुद चैप्टर ने बनाई, और एक बेसिक्स ऑफ मैथ्स करके चैप्टर होता है, उसने भी सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया। इसने कहा, इस चैप्टर ने कहा सुन भाई, डोमेन का मतलब होता है एक्स, डोमेन का मतलब होता है एक्स, और रेंज का मतलब होता है वाई। डोमेन का मतलब होता है एक्स, सारी वैल्यू डोमेन एक्स की सारी वैल्यू ले सकते हो आप, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, एक बेसिक्स ऑफ मैथ्स करके चैप्टर था, उसने कहा दो चीजें अनडिफाइंड है, समथिंग अपॉन जीरो एग्जिस्ट नहीं करता और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इस चैप्टर को दोस्तों याद है, हमने कहा था पापा, और बेसिक्स ऑफ मैथ्स को हमने कहा था दादाजी, याद है दोस्तों? सुनिए, और बेसिक्स ऑफ मैथ्स करके एक चैप्टर आया एवरीबॉडी। पापा ने कहा बेटा एक्स सारी वैल्यू ले ले, कहां से लेके कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से सब, तेरा सब कुछ ले ले, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सब ले ले, सब कुछ डोमेन है। लेकिन बेसिक्स ऑफ मैथ्स ने कहा सुन 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 एक्स, सुन मेरी बात सुनना, सब ले ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसी कोई वैल्यू मत लेना एक्स जो दो चीजें बना दे, जो समथिंग अपॉन जीरो बना दे और अंडर रूट के अंदर, बाकी तुझे जो लेना ले ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्स ऐसी कोई वैल्यू मत ले लेना भाई जो समथिंग अपॉन जीरो कर दे या तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कर दे। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सब तेरा, सब कुछ डोमेन है, रियल नंबर है डोमेन, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डोमेन। दो बातों का ध्यान रखना, ऐसी कोई वैल्यू मत लेना जो समथिंग अपॉन जीरो कर दे और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कर दे। अब हुआ क्या दोस्तों, सुनिएगा, मैंने पूछा, मैं क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में दूंगा ही नहीं, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको इक्वेशंस के फॉर्म में। मैंने आपको एक इक्वेशन दिया x प्लस 2 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 2 अपॉन, मैंने कहा फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। आपने कहा डोमेन मतलब रियल नंबर अमन सर, रियल नंबर। मैंने कहा पागल हो गया है क्या, कैसे रियल नंबर सर, जो लेना ले लो। मैंने कहा अच्छा हिम्मत है तो जीरो लेके दिखाओ। आप जीरो लेके दिखाओ एक बार, 0 प्लस 2 कितना आ गया ऊपर 2, नीचे जीरो पुट किया कितना आ गया 0। क्या कहा था बेसिक्स ऑफ मैथ्स ने, सब लेना एक्स, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू मत लेना जो समथिंग अपॉन जीरो कर दे और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। तो आपने कहा डोमेन तो सर सब कुछ एक्स, तो सब कुछ ले ले, लेकिन क्या मत लेना, जीरो। क्यों मत लेना जीरो, क्योंकि तूने जीरो लिया ना तो समथिंग अपॉन जीरो हो जाएगा, और बेसिक्स ऑफ मैथ्स मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू
x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। बताइए आप x के बारे में ओपिनियन फॉर्म करिए, क्या यहां पे x सारी वैल्यू ले सकता है क्या? नहीं, क्या नहीं ले सकता? एक्सेप्ट 2। क्यों? यदि 2 लिया सर, देखो ऊपर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लस 5 कितना हो रहा है? 7। लेकिन यदि यहां पे 2 लिया तो 2 माइनस 2 क्या हो रहा है? 0। क्या समथिंग अपॉन 0 हो सकता है क्या? तो आपने फिर से कहा सुन भाई x तू सब ले ले, लेकिन क्या मत लेना 2। और दोस्तों ये जो आप निकाल रहे हो इसी को हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं हम दोस्तों? डोमेन मतलब, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना भाई, पार्किंग मिल गई गाइस। डोमेन मतलब x, डोमेन मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। दो बातों का ध्यान रखना, ऐसी कोई वैल्यू मत लेना जो समथिंग अपॉन 0 कर दे और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, बाकी सब डोमेन। बस हो गया, बाकी सब डोमेन। एवरीबॉडी गाइस, आर यू ऑल हियर? एक और बात अमन सर, यदि कुछ ऐसा हो जाए y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्पीड, ठीक है पकड़ जा रहे हो इसमें, इसको और स्लो नहीं करूंगा चलेगा, क्योंकि मुझे पीक लेवल पे क्वेश्चन को लेके जाना है, ठीक है। x माइनस 2, डोमेन मतलब क्या? रियल नंबर। अरे सर सब कुछ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। दो बातों का ध्यान रखना, ऐसी कोई वैल्यू मत लेना x की जो इस इक्वेशन को समथिंग अपॉन 0 तक लेके चले जाए या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कर दे। तो एक बात बताओ, मतलब आप चाहते हो इनसाइड अंडर रूट एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव, एवरीथिंग शुड बी x तो सब ले ले, मुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पर x ऐसी कोई वैल्यू मत लेना जो समथिंग अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कर दे। क्यों? इसने दादाजी ने दो चीजें कही थी, सब ले लेना बेटा x। दो बातों का ध्यान रखना, नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग, याद है? समथिंग अपॉन 0 मत होने देना और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। अब आप कहते हो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर x पॉजिटिव होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए? सब कुछ मतलब कौन बैठा है? x बैठा है कि x माइनस 2। आप इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देखो, सुन भाई तू रहना हमेशा पॉजिटिव, तू रहना हमेशा, तो यहां से मिल गया x की वैल्यू हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो कैसे डोमेन निकल करके आ गई मेरी, कहां से लेके कहां तक? 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। एवरीबॉडी गाइस फिर से एक बार, फिर से आप x के बारे में मत सोचो, आप क्या चाहते हो? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर सिर्फ x बैठा है कि x माइनस 2। आप चाहते हो तू रहना हमेशा पॉजिटिव, तू रहना हमेशा, तो आपने कह दिया तू रहना हमेशा पॉजिटिव। जो आप हिंदी में कह रहे हो उसी को मैथ्स में लिखा तू रहना, तू कौन? x माइनस 2, तू, हाँ तू, तेरी बात कर रहे हैं भाई, तू x माइनस 2, तू रहना हमेशा पॉजिटिव। तो हमको तो x के बारे में ओपिनियन फॉर्म करना है, तो हमने रखा x को एक तरफ, बचा कुछ फेंका एक तरफ। यहां से पता लग गया कि x की वैल्यू होना चाहिए 2 से बड़ी। सर 2 से छोटी क्यों नहीं हो सकती? 2 से छोटी बताओ, एक 1 लेके देखा, 1 देके लेके देखा, 1 माइनस 2 कितना आ रहा है? माइनस 1। 0 लेके देखा, 0 माइनस 2 कितना आ रहा है? माइनस 2। क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है क्या? लेकिन 2 से बड़ी वैल्यू लेके देखो एक बार, 2 लिया, 2 माइनस 2 0 चलेगा, 0 हो सकता है अंडर रूट के अंदर, नेगेटिव नहीं हो सकता। 3 लेके देखो, 3 माइनस 2 कितना? 1 चलेगा। 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेने पे 0 हो रहा है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो रहा है क्या? नहीं गाइस। तो यहां से हमने निकाला, सुनो भाई साहब, हमने कहा कैसे निकालेंगे अमन सर डोमेन। सुनो, आपको दो डर है, एक डिनोमिनेटर में x का खतरा हो सकता है और एक अंडर रूट के अंदर x का खतरा हो सकता है। आप कर दो डिनोमिनेटर, तू कभी भी नहीं हो सकता 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, बोलो है ना? तो आप मेक डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 के बराबर कर दो। यहां से आपको x की वो वैल्यू मिल जाएगी जो आपको करना है एक्सक्लूड, जो आपको करना है एक्सक्लूड। और अंडर रूट के अंदर हमेशा रहना चाहिए चीजें पॉजिटिव, तो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है, जो भी लिखा है उसको कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की वो वैल्यू मिल जाएगी जो आपको करना है इंक्लूड। और गाइस वही तो होती है डोमेन। डोमेन मतलब x की वैल्यू पता कर रहा, कौन कौन सी हो सकती है। आपने कहा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। यदि अमन सर क्वेश्चन ऐसा होता y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, मुझे बताइए क्या x के ऊपर कोई अंडर रूट का साया है क्या? नहीं। कोई डिनोमिनेटर में x है क्या? कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव होने की सिचुएशन ही नहीं बन रही, समथिंग अपॉन 0 होने की सिचुएशन ही नहीं बन रही। सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। सितंबर लास्ट एग्जाम कौन सा हुआ? मई 2025, ये था एग्जाम का क्वेश्चन। व्हाट इज डोमेन? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि सर डोमेन मतलब x के बारे में बात करना, x के ऊपर ना तो अंडर रूट का कोई साया है ना डिनोमिनेटर में कोई x आया है। इसका मतलब x कभी ना तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो सकता है ना समथिंग अपॉन 0 हो सकता है। तो हमने कहा डोमेन इज अ रियल नंबर। एवरीबॉडी गाइस क्या पॉइंट क्लियर है? आ जाओ, रफ कॉपी उठाओ मेरे साथ और चारों क्वेश्चन सॉल्व करो।
दोस्तों अभी हम डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन मतलब एक्स। चलिए बात करते हैं। अमन सर हम डोमेन कैसे निकालेंगे? सुन भाई फिर सुन लो, यदि गलती से तुमको एक्स नीचे दिख रहा है तो तुम डिनोमिनेटर को कर देना नॉट इक्वल टू 0, तो तुमको यहां से एक्स की वो वैल्यू मिल जाएगी जो आपको एक्सक्लूड करना है। और यदि अंडर रूट के अंदर कोई इक्वेशन बैठा है तो तुम उसको कर देना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो तुमको यहां से मिल जाएगी वो वैल्यू जो आपको इंक्लूड करना है। मुझे बताइए दोस्तों, मैं हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? मुझे फालतू के इसके कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ। एवरीबॉडी विथ मी सुनो दोस्तों, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। मैंने एक्स की तरफ ध्यान से देखा, एक्स तेरे ऊपर तो अंडर रूट का साया है यार, तो बताओ क्या होगा? बोलो क्या कंडीशन क्या बनाऊं? अंडर रूट के अंदर जो भी है तू रहना हमेशा पॉजिटिव। बताओ कैसे लिखूं इसको? तू रहना कौन? एक्स माइनस टू, तू रहना हमेशा पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपका डोमेन कितना निकल करके आ गया दोस्तों? 2 से लेकर के इनफाइनाइट। क्या सभी का आंसर आ गया क्या दोस्तों? एवरीबॉडी गाइस, अब बताइए। अरे सर यहां पे डोमेन के बारे में बात करनी है और दोनों के दोनों डर हैं, अंडर रूट का खतरा भी है और डिनोमिनेटर का भी खतरा है, दोनों बातें कर दो। सुन भाई, तू रहना हमेशा पॉजिटिव पहली बात, और डिनोमिनेटर तू मत होना कभी भी 0। जो आप हिंदी में कह रहे हो वो करके दिखाओ मैथ्स में। तू रहना हमेशा पॉजिटिव पहली बात, और डिनोमिनेटर तू कभी भी मत होना 0, मत होना 0। तो यहां से क्या निकल करके आया बताइए दोस्तों? x का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से मुझे वो वैल्यू मिल गई जो मुझे इंक्लूड करना था। और गाइस इसको कर दीजिए, x तू मत होना कभी भी 9। तो बताइए रेंज डोमेन कितनी हो गई? कहां से लेके कहां तक? 7 से लेकर के, लेकिन इस बीच में जाते जाते जर्नी में आ गया 9 मत लेना, एक्सेप्ट 9। क्या सभी का आंसर ये आया क्या? मैंने क्वेश्चन चेंज किया, अपना आंसर निकालो बैठ के। एवरीबॉडी गाइस, कोई दिक्कत? बोलो यार। आइए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं, करिए क्वेश्चन को। पहले ये वाला करो, चलो पहले ये वाला करो दोस्तों। मैंने पूरा चैप्टर को सॉर्ट आउट करके एकदम फिगर आउट करके बैठ रहा हूं आपके साथ। मेरे साथ आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं पर कॉन्फिडेंस सुपर आएगा आपके साथ। डोमेन मतलब एक्स। कोई अंडर रूट का छत है क्या इसके ऊपर? नहीं, पर एक ही डर है यहाँ पे, एक ही डर है। बताओ क्या क्या नहीं हो सकता? 0। एक्स 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। कर दो डिनोमिनेटर तू मत होना कभी 0। डोमेन तो सब ले ले, एक्स तो सब ले ले, सब तेरा, लेकिन सिंस तेरे डिनोमिनेटर का खतरा है, ए भाई ऐसी कोई वैल्यू मत लेना जो डिनोमिनेटर में 0 कर दे। बताओ 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 बताओ, कब का क्वेश्चन नहीं वाला? अभी तुमको मिलेगा क्वेश्चन यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। देखो ये था क्वेश्चन एमटीपी मई मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है 2022 का। ये क्वेश्चन मैं आपसे करवाना एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आप ऑनलाइन सेंसर आया है? अभी तक आया नहीं ऑनलाइन सेंसर, बोलो। हाँ 5 टू इन्फिनिटी क्यों? हाँ अरे कहाँ है अंडर रूट? 5 टू इन्फिनिटी क्यों? कहाँ है अंडर रूट? अपने वही बात हुई ना, कोई अंडर रूट की छत है क्या? नहीं। आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, भाई तू हाँ तेरी बात करे, डिनोमिनेटर तू मत होना कभी 0। बाकी मुझे कोई दिक्कत, सब ले ले सब, बस ऐसी कोई वैल्यू मत लेना एक्स जहां पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। सर अंडर रूट वाली बात क्यों नहीं करे? अरे अंडर रूट है ही नहीं तो काहे के लिए करूंगा मैं अंडर रूट वाली बात? गाइस बताइए यहां पे 0 कब कब हो सकता था? ये एक्स स्क्वायर 2 और 1 माइनस 2x माइनस एक्स कर दो दोस्तों, प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 तू मत होना कभी 0, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, यहां से निकल करके आ गया x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, और यहां से आ गया x कैन नॉट बी 2। गाइस मैं इक्वल टू 0 नहीं करूंगा ना इस बार, नॉट इक्वल टू 0 करूंगा। तो बताइए डोमेन मतलब क्या? डोमेन तो सब ले ले भाई, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, लेकिन ऐसी दो बस 1 और 2 मत लेना। 1 और 2 क्यों नहीं ले सकता मैं? अरे यार तूने 1 और 2 लिया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0। और बेसिक्स ऑफ मैथ का उल्लंघन हो जाएगा। बाकी सब ले सकता है तू। बोलो कोई दिक्कत? गाइस आगे बढ़े, इसको उड़ा दो। ओहो दोनों खतरा है, एक्स के ऊपर अंडर रूट का साया है, तू रहना हमेशा पॉजिटिव, कर दो उसको। दोनों बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां पे मैं कह रहा हूं दिमाग लगाने के लिए तुमको मैंने मेथड नहीं दिया था, सोच बोला था डिनोमिनेटर को तुम करते डिनोमिनेटर तू का मत हो कभी मत होना 0, और यदि अंडर रूट तू रहना हमेशा पॉजिटिव। अपने आप मिल जाएगा जो इंक्लूड करना है, और यहां से अपने आप मिल जाएगा जो एक्सक्लूड करना है। बात ही खत्म हो गया। क्या आंसर आया क्या? बोलो बोलो फटाफट बोलो, अपन को टाइम ही नहीं अपने पास। बोलो निर्मल।
हैं 6 टू इन्फानाइट। अच्छा, ऐसा वैसे होना क्या चाहिए था, 6 टू इन्फानाइट क्या एक्सक्लूड करना चाहिए था, 2 एंड -2, पर 2 और -2 इंक्लूड ही नहीं हुआ तो एक्सक्लूड करेगा, है ना। चलो तुमने ये किया होगा, सर देखो ये तू रहना हमेशा पॉजिटिव, हाँ या ना, और बेटा डिनोमिनेटर बेटा तू कभी भी मत होना 0, नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग, दोनों आ गए यहां पे। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, यहां से निकल करके आ गया x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। और अमन सर दोस्तों इसको स्प्लिट करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, आपको पता होना चाहिए बस कि जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, x का वैल्यू आ जाएगा +-2, +-2, तो गाइस नॉट इक्वल टू आया। तो बताइए आपका डोमेन क्या हो जाएगा, सर डोमेन हो जाएगा 6 से लेके इनफाइनाइट एक्सेप्ट -2 एंड 2, लेकिन मैं कहता हूं इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पूछो क्यों, जब तुम 6 से इनफाइनाइट गए तो ना तो 2 आया ना तो -2 आया, तो आपके ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो ये होना चाहिए, पर जब ये इंक्लूड ही नहीं हुआ यहां पे तो एक्सक्लूड करने की जरूरत थी क्या, नहीं, इसलिए ऑप्शन में रहेगा 6 से इनफाइनाइट बस। चलेगा दोस्तों, मैं प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहा अभी, चलेगा 6 से इनफाइनाइट क्यों आएगा। हाँ गाइस हियर वी आर डन विद द डोमेन, कोई दिक्कत, आइए और करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस, निकालिए डोमेन, निकालिए डोमेन। फोर टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, दोनों बातें ना, फिर से वही चीज यहां पे, पहला ए बाई न्यूमिनेटर तू अंडर रूट के अंदर जो तू है ना, तू रहना हमेशा पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर तू मत होना कभी भी 0, तो यहां से x का वैल्यू तू रहना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, गाइस तू रहना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और डिनोमिनेटर तू कभी भी मत होना, x तू कभी मत होना 7। तो बताइए डोमेन क्या क्या है, x की वैल्यू कहां से कहां तक, 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक एक्सेप्ट 7। एवरीबॉडी गाइस कहीं कोई दिक्कत, बोलो यार इसमें कहीं कोई दिक्कत, दोस्तों मैं चाहता हूं उड़ा दो, फटाफट क्वेश्चन उड़ा दो। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, सुनिए दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, रेंज का क्वेश्चन है, जो रेंज का क्वेश्चन है, ये भी रेंज का क्वेश्चन है। हाँ गाइस यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करो, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है दोस्तों। चलो अपन इसकी रेंज की बात तो नहीं कर सकते, पर डोमेन की बात तो कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मुझे बताइए डोमेन कितना होगा इसका, डोमेन, डोमेन मतलब क्या, x की वैल्यू, आप ध्यान से देखो, क्या x के ऊपर कोई अंडर रूट की छत, डिनोमिनेटर को खतरा कुछ है ही नहीं सर, तो डोमेन क्या होगा, रियल, ये बोलने के लिए जिगरा चाहिए रहता है पता है, रियल नंबर, कि हाँ भैया कोई खतरा नहीं है, ना अंडर रूट का खतरा है ना डिनोमिनेटर में खतरा है, मतलब भाई पापा की बात सच हो गई, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट सब कुछ तेरा, एक्सेप्ट दो चीज, अरे कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि ना तो कभी अंडर रूट के अंदर 0 आने, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने की संभावना बन रही है यहाँ पे, ना तो समथिंग अपॉन 0, तो काहे का डर, बोलो हाँ है ना। एवरीबॉडी गाइस हियर वी आर डन विद द डोमेन, दोस्तों हो गया फटाफट, पूरा रिकॉल हो गया। अभी एक बात बची है पता है क्या, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, 1 मिनट चर्चा कर ले उसे फटाफट। दोस्तों सुनो, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस प्रोसेस फॉलो करो मेरे साथ। अमन सर बाजू वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, वो तो करते करते ही पता चलेगा, ट्राई करो एक बार ट्राई करो रफ कॉपी में। नहीं यही तो रिवाइज करना था मेन, भूल गए, आप बताओ, सुनो x सब ले ले, अब पूरा ध्यान दो गाइस, यही रिवाइज करना है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम जुलाई 2021 का पेपर क्रैक ही नहीं कर पाएंगे वरना। एवरीबॉडी गाइस विथ मी सुनो, डोमेन मतलब गाइस, डोमेन मतलब x, अंडर रूट की छत भी है और डिनोमिनेटर में x का साया भी है, दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर तू कभी भी मत होना 0, ये बात बिल्कुल सच कही आप लोगों ने, सब लोगों ने लिखा होगा ये, फिर आपने क्या लिखा होगा, अंडर रूट के जो तू है ना बेटा, तू तू रहना हमेशा, तो यहां से तो ये कहना सही था आपका कि x कैन नॉट बी 7, लेकिन यहां से इसको 4 को यहां भेज देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पता क्या फर्क है गाइस, हाईलाइट करिए इसको यहां पे, और यहां पे क्या फर्क है, कोई मुझे बता सकता है यहां पे इसमें और इसमें फर्क क्या है,
अब बात करते हैं दोनों फर्क क्या है। स्क्वायर का नहीं सर, ये एक इनइक्वालिटी लीनियर, और दोस्तों ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को नॉर्मली सॉल्व नहीं करते सकते, इसके लिए हम लगाते हैं क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच। याद आ रहा है कुछ, क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच। आओ 5 मिनट खर्च करते हैं, वी आर अहेड ऑफ द टाइम। मेरे साथ पूरा रिवाइज करो। रुक जाओ दोस्तों, प्लीज रुक जाओ, एवरीबडी गाइस विथ मी। आपको मैंने जब इनइक्वालिटी पढ़ाया था, दोस्तों यहां पर रुकिए दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको कहा था यदि लीनियर में इनइक्वालिटी है बड़ा आसान है, एक्स को रखो एक तरफ, बचा कुचा फेंको एक तरफ। x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आपने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x को रखा एक तरफ, 2 को भेजा वहां पे। लेकिन अमन सर क्या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग कि भैया इसको रखा यहां पे, इसको फेंका वहां पे? नहीं, यदि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो नॉर्मली सॉल्व नहीं होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका है क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच। क्रिटिकल पॉइंट, आइए उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। यही तो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों जो परेशान करेगा आपको, और करके जाओगे तो अच्छा कितना ही टफ आ जाए आप क्रैक कर जाओगे। सुनो विथ मी। अमन सर हम कैसे सॉल्व करते हैं क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच को? कैसे? सुनो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। क्वाड्रेटिक मतलब यहाँ पे x से कितनी वैल्यूज होंगी, रूट्स होंगे, एक रूट की दो रूट्स, दो रूट्स, दोनों रूट्स को निकाल लो, दोनों रूट्स को निकाल लो, दोनों रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, दोनों रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। यदि आपके क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का साइन है पॉजिटिव, साइन है पॉजिटिव, तो ये कर्व ऊपर से शुरू होगा, ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर। और यदि इस एक्स स्क्वायर का साइन है नेगेटिव, कह दो साइन नेगेटिव, तो एक कर्व शुरू होगा नीचे से नीचे ऊपर नीचे ऐसा। ठीक है, अब सुनिए, यदि आप ढूंढ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल्स मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव वैल्यू लेगा वो कर्व, यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और यहां पर वो लेगा नेगेटिव वैल्यूज। यदि आप कर्व आपके पॉजिटिव वैल्यू ढूंढ रहे हैं और आपका एक्स स्क्वायर का साइन है नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ यहां से लेके यहां तक लेगा। आप कहना क्या चाहते हो सर इससे? रुको, अब बताइए ये क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी बनी कि लीनियर में? क्वाड्रेटिक में। और यहां पर क्या था दोस्तों, ये लीनियर इनइक्वालिटी किसमें थी? लीनियर में। तो लीनियर में सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं था, एक्स को रखो एक तरफ, बचा कुचा फेंको एक तरफ, अपने आप मिल गया 4 से लेकर के इनफाइनाइट। लेकिन दोस्तों यहां पे ये लीनियर इनइक्वालिटी है कि क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक। और दोस्तों यहीं पे बाजी मारना पड़ेगा, क्या हम एक्स को रखेंगे एक तरफ, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, वी हैव टू फॉलो क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच। क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच विथ मी एवरीबॉडी गाइस। अमन सर इसके रूट्स निकालेंगे, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू गाइस ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्तों यहां बताइए दो रूट्स आएंगे, जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो रूट्स आएंगे 2, और जब इसको 0 के बराबर करोगे तो रूट आएगा -2। तो दो रूट्स आए -2 एंड 2। दोस्तों आप बताइए यहां पे एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो हमारा कर्व बनना शुरू होगा ऊपर से, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, प्लस माइनस प्लस। यू आर सर्चिंग फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वैल्यू, यू आर सर्चिंग फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। गाइस यू आर सर्चिंग फॉर ग्रेटर देन वैल्यूज, आप पॉजिटिव वैल्यू की तलाश कर रहे हैं। बताइए ये ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू कहां कहां पे लेगा? माइनस इनफाइनाइट से -2 तक पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और 2 से इनफाइनाइट। तो बोलो क्या बना आपका डोमेन? बोलो, माइनस इनफाइनाइट से यूनियन 2 से, लेकिन इस बीच में यहां से 2 से 7 जाओगे ना, 2 से इनफाइनाइट, तो बीच में एक नंबर आएगा 7, वो मत लेना, एक्सेप्ट 7। ये है दोस्तों वो क्वेश्चन। बोलो कोई दिक्कत? दोनों में फर्क क्या बता दो? यहां पे लीनियर इनइक्वालिटी बना, मजे मजे में हो गया। यहां पे क्या बना? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। नॉर्मल अप्रोच ना लगा के क्या लगाना पड़ेगा? क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच। मैं चाहता हूं दोनों क्वेश्चन अभी करो रफ कॉपी में, बिना देखे। गाइस करो, अभी करो। ऑनलाइन से सभी के आंसर राइट आ रहे हैं। ध्वनि राइट आंसर, अंश जिंदल राइट आंसर। एवरीबॉडी क्या परफॉर्म कर रहे हो यार, तुम फोड़ करके आने वाली ये लेवल की तैयारी बहुत कम करते हैं। आप करके जा रहे हो, फोड़ के आओगे पेपर में, कुछ भी आ जाए।
दोस्तों हम 6 घंटे का चैप्टर 1.5 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं। स्पीड मेरे हाथ पे बढ़ाना पड़ेगा, वरना 6 घंटे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हो रहा है पूरा रिवाइज? गाइस वी आर सॉर्टेड विद दिस, खत्म, वी आर डन विद द डोमेन। अब आपको डोमेन का कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। आगे बढ़े, किया सॉल्व एक बार? दोस्तों एक बार उपकार करिए, एसी बंद करना है क्या? सब ठीक है? आज तो गर्मी है बाहर, है ना? ये वाला क्वेश्चन करो। रुक जाओ, रेंज ही रेंज है यार यहाँ पे। दोस्तों क्वाड्रेटिक का तो नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर 2022 का सवाल है। डोमेन मतलब क्या? पहले रुको, दिमाग में बोलो, डोमेन मतलब क्या? डोमेन मतलब क्या? बोलो पहले, डोमेन मतलब क्या? बोलो एक्स की वैल्यू, बोलो एक्स की वैल्यू, बोलो एक बार। कहां से कहां तक? अरे सर, अनंत काल से लेके चीरकाल। दो बातों का ध्यान रखना, नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग। ऐसी कोई वैल्यू मत लेना है जो समथिंग अपॉन जीरो कर दे, और ऐसी कोई वैल्यू मत लेना है जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कर दे। अरे अंडर रूट का कोई साया है क्या यहाँ पे? नहीं, ये एफ एक्स मतलब वाई लिख सकते हैं इसको, ठीक है? वाई इज इक्वल टू ये। अंडर रूट की कोई छत है क्या यहाँ पे? नहीं। लेकिन सर डिनोमिनेटर में एक्स बैठा है। सब ले ले भाई, पूरा रियल नंबर सब तेरा। दो बातों का ध्यान रखना, ये बस नीचे जीरो मत होने देना। मतलब यहां पे पता क्या बनेगा? बस डोमेन हो जाएगी आपकी रियल नंबर, एक्सेप्ट नीचे जब ये जीरो नहीं होना चाहिए। बेटा डिनोमिनेटर तुम मत होना कभी भी जीरो। बताइए तो यहां पे इसके रूट्स क्या आएंगे, क्या बनेंगे एक्स के वैल्यूज? करो फटाफट फैक्टराइज, अभी तो कराया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर, 4 और 1 बन ले क्या? -4x माइनस एक्स प्लस 4। तू कभी भी मत होना जीरो। एक्स ले लिया कॉमन, x -4 -1 ले लिया कॉमन, x -4। तू कभी भी मत होना जीरो। x -4 x -1, तू कभी मत होना जीरो। तो यहां से आ गया x, बेटा तू कभी भी मत होना 4, और बेटा x तू मत होना कभी भी 1। x तू सब ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 और 4 मत लेना। 1 और 4 लेने से क्यों रोक रहे हो इसको? क्योंकि वो क्या कर देगा नीचे, समथिंग अपॉन जीरो। रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 4। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। आप मुझे इतना बता दो, यदि कोई स्टूडेंट मैं एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर 2022 में आया था, आप क्या तुम वेट करना चाहते हो कि एग्जाम में जब आएगा तब पढ़ेंगे? अभी तक नहीं आया, ना 23 में है ना 24 में है। क्या पता कल 25 में क्वेश्चन रिपीट हो जाए यार। 2024 23 24 के एमटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द प्रैक्टिस बैच। वही तुमको रगड़ रगड़ कराने वाला हूं। एमटीपी का टेंशन छोड़ दो। ये तुम ये देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे तुम्हारी ये प्रैक्टिस बैच के नोट्स बने पूरे, ऐसे बन रहे हैं तुम्हारे प्रैक्टिस बैच के नोट्स। मैं तुमको अपने साथ बैठा करके 70 80 100 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे चैप्टर के तो नहीं करा पाऊंगा, टाइम नहीं है ना। ये ना सितंबर अटेम्प्ट आए बहुत कश्मकश में है। तुम जितने कश्मकश में पढ़ रहे हो ना, अच्छी बात है। मेरी भी फटी पड़ी है, मैं भी उतनी मेहनत में, मैं दिन रात नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ, बट मजा आने वाला है। एकदम मजे से पढ़ो, टेंशन मत लो। तुम बहुत एफर्ट्स लेके बहुत अच्छी मेहनत करके पेपर में बैठ रहे हो। तुमको आखिरी में बस ये रिग्रेट, थोड़ी सी मेहनत से रह गया यार, मैं आखिरी में ऐसे मेहनत हिम्मत से हार गया था, ये रिग्रेट होना चाहिए। सब कर डालो जो कर सकते हो। मुझे भी पता है कि प्रैक्टिस बैच में बहुत मेहनत लगेगी। मतलब 5-6 घंटे नोट्स बनाऊंगा, 1.5-2 घंटे पढ़ाना पड़ेगा, 2 घंटे मेरे पढ़ाना ही पड़ेगा 2 घंटे में, और सारे वैरायटी भी कवर करनी है, तुम्हारे दिमाग में सारे परपेचुइटी ये वो सब करना है। 10 चैप्टर मतलब 70 नंबर का क्वेश्चन। इट इज एज गुड एज पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है सब मेरे साथ, पर हिम्मत करके करना, 1-1.5 घंटा बैठना मेरे साथ करना। आज आप ये कर रहे हो, आपको समझ में आया क्या? यदि ये क्वेश्चन जानबूझ के ईयर लिख के दिया यहाँ पे, ये ईयर देख के भरोसा आता है कि एग्जाम में आया था, और यदि आया था तो मैं पास हो सकता हूँ। जब तुमको ये क्वेश्चन बन रहा है तो तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है तुमको वो बन जाएगा। गाइस आर यू ऑल हियर विथ मी एवरीबॉडी? आगे बढ़ जाएं दोस्तों, आइए। सर क्लास कब स्टार्ट हुई? क्या बात है। सुनो अब मेरी बात का बहुत ध्यान देना, डोमेन से मुक्ति मिल गई दोस्तों। आइए 5 मिनट में रेंज को सॉल्व करते हैं। सुनो दोस्तों सुनो, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप नहीं करोगे। ये इसका पीडीएफ आप मुझे बोलना, क्लास के अंदर भेजूंगा, यहाँ जाने के पहले एक्सपोर्ट करवा लेना मेरे से, ठीक है? प्लीज़ करवा लेना, और मैं ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ये जो डोमेन और रेंज की जितने सारे आपके में अलग अलग क्वेश्चन थे ना, ये पूरा फिगर आउट किया है इसको। आप इसको निकाल इसी क्वेश्चन को दोबारा करोगे, और एक भी ऐड नहीं करोगे। गाइज विथ मी। अमन सर, रेंज के बारे में आपका क्या कहना है? सेम वही बात जो आपने अभी डोमेन के लिए फॉलो करी, मेरी वही बात मैं रेंज के लिए कहता हूं। सुनिए, डोमेन मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की वाई की? एक्स की। दो बातों का ध्यान रखना। अरे एक्स मतलब माइनस इन्फाइनाइट अनंत काल से लेके चीर काल सब कुछ एक्स है, सब कुछ है डोमेन। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना, एक्स ऐसी कोई वैल्यू मत लेना
जो समथिंग अपॉन जीरो कर दे और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कर दे। ये था दोस्तों, बड़ा भाई गया था फॉरेन, याद है। अब एक और भाई आ रहा है, छोटा भाई, वो भी जा रहा है दोस्तों फॉरेन पढ़ने। दादाजी ने सेम हिदायत दी। अब भाई का नाम है रेंज। रेंज मतलब क्या, एक्स की वाई, वाई वाई सुन, सब तेरा, अनंत काल से लेके चीर काल सब तेरा, सब कुछ रेंज तेरा, रियल नंबर। दो बातों का ध्यान रखना, रेंज वाई, ऐसी कोई वैल्यू मत लेना बेटा जो घर का नाम खराब करे, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव करे और समथिंग अपॉन जीरो करे, बाकी सब तेरा। दोस्तों बस फर्क कितना है, अब हम रेंज में एक्स के बारे में अपनी राय प्रकट ना करके किसके बारे में प्रकट करते हैं, वाई के बारे में। राय का तरीका सेम है, सब तेरा। दो बातों का ध्यान रखना, रेंज वाई, ऐसी कोई वैल्यू मत लेना बेटा जो समथिंग अपॉन जीरो करे और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। फर्क क्या है पता है दोस्तों, अब सुनिए, पूरा ध्यान दोगे यहां पे, गाइज विथ मी सुनो। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, यहीं पे आ गया एक क्वेश्चन दोस्तों, चलिए यही वाला क्वेश्चन करते हैं, टाइम बचेगा। सुनो एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये वाला, पहले इस क्वेश्चन को देखो। अब देखिए, अब मैं आपसे रेंज ना पूछ करके, डोमेन ना पूछ के रेंज पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं, रेंज। रेंज मतलब एक्स की वाई, वाई, मैंने कहा वाई सब ले ले, अरे यार शिट, वाई के ऊपर अंडर रूट का साया भी है और डिनोमिनेटर का भी खतरा है, तो क्या करना पड़ेगा, वाई तो सब तेरा। दो बातों का ध्यान रखना, वाई अंडर रूट के अंदर होना चाहिए सब कुछ पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में कभी नहीं होना चाहिए जीरो। सुनो अब मेरे पहले इसको पढ़ो, यूज द सेम लॉजिक ऑफ डोमेन, यूज द सेम लॉजिक ऑफ, जस्ट फॉर्म योर ओपिनियन, एक्स की जगह आप अपना ओपिनियन किसके बारे में प्रकट करोगे, वाई, दैट वैल्यू ऑफ वाई विच विल नॉट अनडिफाइंड माई इक्वेशन, जो मेरे इक्वेशन को अनडिफाइन ना करे। मतलब दोस्तों भैया यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन है वाई के फॉर्म में, सुन बेटा तू रहना हमेशा पॉजिटिव, तो यहां से मिल जाएगी वो वाली वाई की वैल्यू जो इंक्लूड करना है, और डिनोमिनेटर तू कभी मत होना जीरो, तो यहां से मिल जाएगी वाई की वो वैल्यू जो आपको एक्सक्लूड करना है। एवरीबॉडी गाइस लुक एट दिस क्वेश्चन, मुझे बताइए यहां पे क्या हो सकता है। अमन सर यहां पे देखो वाई सब ले ले, लेकिन वाई अंडर रूट का खतरा है, सब लेना वाई, लेकिन बेटा तू रहना हमेशा पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में वाई का खतरा है, तो भैया वाई तू सब लेना लेकिन तू कभी भी मत होना जीरो। मुझे बताइए यहां से y की कौन सी वैल्यू मिल गई, y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और y तू कभी मत होना 9। तो बताइए रेंज की वैल्यू क्या बनी, कहां से लेके कहां तक इंक्लूड क्या करना है, 5 से लेके अनंत काल चीरकाल, लेकिन बीच में आएगा 9, उसको गाड़ी से उतार देना बस। बोलो यार कोई दिक्कत। दोस्तों अब यहां पे आता है एक खूंखार क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट सुनो, ये इंस्टीट्यूट आपको पागल कैसे करता है क्वेश्चन में। एवरीबॉडी मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, पूरा ध्यान है दोस्तों यहाँ पे, मैं 10 मिनट में रेंज कंक्लूड करने वाला हूँ क्योंकि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ा दिया, टफ पार्ट जा रहा है धीरे से अपने आप। एवरीबॉडी विथ मी, मुझे डोमेन भी बताइए इस बार और रेंज भी बताइए इस बार। डोमेन मतलब किसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करना है, एक्स की वाई, एक्स, एक्स के ऊपर कोई अंडर रूट का खतरा नहीं, डिनोमिनेटर का खतरा, बोलो क्या है चलो रेंज मतलब एक्स की वाई, ये देखो वाई को कोई अंडर रूट का खतरा वाई के ऊपर नहीं, कोई वाई में डिनोमिनेटर का साया नहीं, अभी देखो अभी बताओ कोई अंडर रूट का खतरा नहीं, डिनोमिनेटर का खतरा नहीं, तो रेंज भी कितनी जाएगी आपकी, रियल नंबर। अब आज घर जाना और मुर्गा बन जाना, मुर्गी बन जाना, कुकड़ू को 10 बार बोलना शर्म आती है। आप बताओ रेंज के बारे, रेंज मतलब एक्स के बारे में ओपिनियन फॉर्म करना कि वाई, वाई। एवरीबॉडी गाइस विथ मी सुनिए, आपको उसने पूरा क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में दिया है, जब आप अपनी ओपिनियन को वाई रेंज के बारे में प्रकट करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप बनता है राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ वाई, मेक एक्स सिंगल। गाइस अभी यहां पे आप जब रेंज के बारे में अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को लिखे वाई के फॉर्म में, मेक एक्स सिंगल। क्या क्वेश्चन वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, नहीं, आओ लिखते हैं वाई के फॉर्म में, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे मैंने कहा था मेक एक्स सिंगल, ये रूट हटाओगे तो वहां पे क्या लग जाएगा, लीजिए जैसे आपने पहले स्टेप को फॉलो किया अब हुआ आपका नॉर्मल इक्वेशन। अब आपके पास राइट है रेंज के बारे में चर्चा करने का। रेंज मतलब क्या, y सब ले ले, अरे पागल है क्या, कौन सा खतरा आ गया इसके ऊपर, रूट का, बेटा सब लेना, छोटी सी बात का ध्यान रखना, तू रहना हमेशा पॉजिटिव, तो y तू रहना ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओ हो रेंज 4 से लेके अनंत काल चीरकाल।
आया, क्लिक किया दोस्तों? अब याद रखोगे इस बात को। अब देखो हमने यहाँ क्या बात चालू करती, जब आप रेंज के बारे में चर्चा कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप क्या बनता है? राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ वाई, मेक एक्स सिंगल। फिर वही बात वही बकवास, क्या सब ले ले सब तेरा। दो बातों का ध्यान रखना, अंडर रूट का छत है पॉजिटिव रहना, और डिनोमिनेटर खतरा है तो तू मत होना जीरो, बाकी सब तेरा। हो गया डोमिनेंट रेंज। सर क्वेश्चन कौन करेगा? हम करेंगे। चलो गाइस, रेंज निकालना है। क्या वाई के बारे में ओपिनियन फॉर्म करने का सही वक्त आ गया है क्या? ना 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 ना। पहला क्या स्टेप है? मेक एक्स सिंगल। करो एक्स को सिंगल। y -4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ y -4। ओ हो, रेंज y सब ले ले बेटा, नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग। अंडर रूट का खतरा है तेरे ऊपर, इसलिए तू रहना हमेशा पॉजिटिव, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो तू रहना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। तो गाइस रेंज कितना निकल करके आ गया बताइए? 4 से लेके अनंत काल चीरकाल। हो गया दोस्तों? एवरीबॉडी कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? पक्का दोस्तों? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, प्लीज 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 सुनिएगा ध्यान से। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये क्वेश्चन याद है? हमने यहाँ पे डोमेन की चर्चा तो कर ली थी पर रेंज की चर्चा नहीं करी। गाइस ये वाई स्क्वायर है, ठीक है? वाई, रुक जाओ, दोस्तों रेंज की भी तो चर्चा, फाइंड द डोमेन। डोमेन तो आपने कह दिया रियल नंबर। अब रेंज के बारे में बात करना है। रुको रुको, रेंज मतलब एक्स के बारे में ओपिनियन फॉर्म करना है कि वाई? स्टेप नंबर 1 क्या है? मेक एक्स सिंगल। क्या एक्स सिंगल है क्या? अभी नहीं। जैसे ही आपने एक्स को सिंगल किया, अंडर रूट क्या हो गया? वाई। ओहो बेचारे, वाई के ऊपर अंडर रूट की छत आ गई। सब लेना बेटा वाई, लेकिन तू रहना हमेशा वाई के अंदर, जो भी तू रहना हमेशा पॉजिटिव। तो अपने आप निकल करके आ गई रेंज, 0 से लेकर के अनंत काल चीरकाल। दोस्तों इसी को हम कहते हैं 0 से इनफाइनाइट मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। इसी को हम कहते हैं लिखने का एक और तरीका, पॉजिटिव रियल नंबर, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। और यहां से मैंने कंक्लूड किया कि इस क्वेश्चन की डोमेन तो रियल नंबर है लेकिन रेंज ओनली पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बना पूरा क्वेश्चन अच्छे से लॉजिकली? गाइस एवरीबॉडी विथ मी? कह दो एक बार, ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स एक बार कह दें। आ गया वापस पूरा वही कॉन्फिडेंस जो खो गया था, वापस आया पूरा चैप्टर में? पकड़ जाएंगे, टेंशन मतलब पूरा चैप्टर वैसे पकड़ जाएंगे जैसे अपन ने क्लास किया था क्लास में। आगे बढ़ूं? मैं चाहता हूं दोस्तों आप प्लीज 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हैं मैंने ड्राफ्ट किए हैं, आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करो मेरे साथ अब भी। दोस्तों रुको, एक नोट लिखवाया था मैंने आपको, याद है? बाद में एक नोट लिखवाया था मैंने आपको। नोट कहाँ पे लिखवाया था आपको देखना पड़ेगा आपको भी, मैंने नोट्स में ट्रांसफॉर्मेशन किए थोड़े से अभी। वो अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद है? हमने लिखा था एक नोट। चलो एक बार रिवाइज कराता हूँ, मैं एक नोट लिखता हूँ वापस से एक बार आपके लिए। चलो हम तो वापस पूरा पढ़ ही रहे ना, नोट लिखते हैं वापस से एक नोट। गाइस आउटकम, चलो रुक जाओ, मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, जो नोट्स हैं आपके पास उसी को रेफर कर लेते हैं अपन। अपन एक लाइन में लिखा था ऑलवेज रेस्पेक्ट द ओरिजिनल इक्वेशन। चलो ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को एक नोट लिखवाने दो, आपको नहीं लिखा है तो एक नोट लिखवाने दो। एवरीबडी गाइस ये रहा, सुनो एक नोट दोस्तों, मैं चाहता हूँ जहाँ आपको जगह मिली तो ठीक है, नहीं मिला लिखा हुआ ये वाला नोट, मुझे बस मिल नहीं रहा मैंने कहाँ लिखवाया, आपको लिखवाया तो है कहीं ना कहीं पे। ओके
दोस्तों 1 सेकंड लगेगा, रुक जाओ। एवरीबडी गाइस विथ मी, नोट्स के नीचे लिखा है, ठीक है। सुनो दोस्तों, सुनो, एक नया एडिशन किया था हमने यहाँ पे। प्लीज लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं एंड वी आर डन विद द रेंज। ये क्वेश्चन है दोस्तों जुलाई 2021 में आया था और ये मैंने फिर से दिया आपके अभी क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस के लिए भी। गाइस ये है क्वेश्चन पेपर जुलाई 2021। एवरीबडी गाइस विथ मी, सुनिए दोस्तों, सुनो। चलो पहले अपन रेंज निकालते हैं, फाइंड द रेंज। भूल जाओ वाला नोट, हम नॉर्मली पहले सॉल्व करना आगे बढ़ते हैं। सुनो, फाइंड द रेंज कह रहा है, फाइंड द रेंज। -4 टू गलत हो जाएगा, चलो ठीक है। गाइस एवरीबॉडी विथ मी, फाइंड रेंज। रेंज निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है? राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ y, मेक x सिंगल। गाइस x को सिंगल करने का एक ही तरीका है, पहले तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा। अमन सर स्टेप 1 को फॉलो करने के लिए हमने क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यह आ गया y² इज इक्वल टू 16 - x²। तो x² आ गया आपका 16 - y²। एवरीबॉडी गाइस आप मुझे बताओ, जैसे ही आपने यहाँ पे x को किया सिंगल, तो मुझे बताइए x का वैल्यू कितना आ गया? x इज इक्वल टू आ गया √16 माइनस, आपका स्टेप नंबर 1 अचीव हो गया। यू हैव रिटन एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ y। अब दोस्तों मैं कहता हूं हमने x को सिंगल कर लिया, स्टेप 1 का खत्म हो गया, एंटायर क्वेश्चन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ y। अब बताइए रेंज निकालना है, मतलब y के बारे में ओपिनियन फॉर्म करना है। y सब ले ले, अरे कैसी बात कर रहे हो, y के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, कौन सा? अंडर का। तो आपने कहा बेटा सब ले ले, लेकिन अंडर के अंदर जो तू है ना, तू रहना हमेशा पॉजिटिव। 16 - y², तू रहना हमेशा पॉजिटिव। एवरीबॉडी गाइस, ये नॉर्मल इनइक्वालिटी नहीं बनी है, ये नॉर्मल इनइक्वालिटी की क्वाड्रेटिक, नॉर्मल अप्रोच की क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच, क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच, यही तो क्लिक करना है। नॉर्मल इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक, नॉर्मल अप्रोच, क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच, क्रिटिकल पॉइंट। गाइस ये 16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर कह सकता हूं क्या? देखो इसको स्प्लिट करते हैं, a² - b²। दोस्तों ये क्या हो जाएगा बताइए? a - b इंटू गाइस a + b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, यहां बनाता हूं मैं, बताइए दोनों रूट्स क्या निकल करके आएंगे? जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो 4 आएगा, और जब इसको 0 के बराबर करोगे तो -4 आएगा। तो मैंने प्लॉट किया यहाँ पे -4 और यहाँ पे प्लॉट किया 4। आप बताइए ये कर्व ऊपर से शुरू होगा कि नीचे से? ऊपर से, फिर तो आंसर गलत हो गया आपका, नीचे से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y² का साइन क्या है? नेगेटिव, और नेगेटिव से शुरुआत ऊपर से होगी कि नीचे से? नीचे से। सर यहाँ पे शुरुआत होगी ऐसे, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप बताइए अब ग्रेटर देन वैल्यू ढूंढ रहे हैं, आप पॉजिटिव वैल्यू ढूंढ रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू कहां से लेके कहां तक? तो आपका रेंज आया दोस्तों यहां पर निकल करके -4 से लेकर के 4 तक आ गया रेंज। अब रुक जाओ, यहां पे एक है ट्विस्ट, इसका आंसर ये नहीं है, ये गलत है आंसर। अब प्लीज पूरा ध्यान दोगे, यहां पे आपने मेथड के अनुसार जो निकाला बिल्कुल सही निकाला। अब मैं एक एडिशन करता हूं दोस्तों, एडिशन ये है, ऑलवेज रेस्पेक्ट द ओरिजिनल इक्वेशन, ऑलवेज रेस्पेक्ट द ओरिजिनल इक्वेशन। सुनिए, कभी भी किसी भी चीज के ऊपर अंडर रूट लगा है तो क्या इसका आउटकम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या इसका आउटकम कभी नेगेटिव, अंडर रूट का आउटकम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? अरे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता, कोई भी नंबर रहेगा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा अंडर रूट के अंदर, और पॉजिटिव का आउटकम हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। गाइस अंडर रूट का आउटकम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। गाइस अब सुनिए, आप यहां पे ध्यान से देखिए, आप निकाल रहे हो रेंज, आप निकाल रहे हो y की वैल्यू, आप निकाल रहे हो किसकी वैल्यू? y की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू, और y की वैल्यू जो है ओरिजिनल इक्वेशन को देखो, ऑलवेज रेस्पेक्ट द ओरिजिनल इक्वेशन। y इज इक्वल टू एक अंडर रूट लगा हुआ है, मतलब यहां पे कुछ भी पुट करोगे अल्टीमेटली रूट लोगे तो y का जो वैल्यू है कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि y की जो वैल्यू है y इज इक्वल टू अंडर रूट समथिंग है, कुछ भी पुट करोगे x, कुछ भी पुट करोगे अल्टीमेटली उसका अंडर रूट लेना है, और अंडर रूट लोगे और वो y की वैल्यू है। सिंस y की वैल्यू एक अंडर रूट पे डिपेंडेंट है, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। सिंस गाइस मैंने कहा था ऑलवेज रेस्पेक्ट द ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन कहता है कि y कैन नेवर बी नेगेटिव, y कैन नेवर बी नेगेटिव। एक तरफ आप कह रहे हो -4 से 4, एक तरफ आप कह रहे हो -4 से 4, और दूसरी तरफ ओरिजिनल इक्वेशन कहता है कि y कैन नेवर टेक अ नेगेटिव वैल्यू। हटाइए नेगेटिव वैल्यू, तो यहां से पॉजिटिव नंबर कहां से शुरू होगा? 0 से लेके 4, और गाइस ये इंप्रूव होकर के हो जाएगा
रेंज आपका ये कट हो जाएगा, सिंस नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे 0 से लेके 4 एंड दिस इज योर आंसर। गाइस आएगा तो सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, इसको अच्छे से कर लो बस मेरे साथ। नहीं डाल के क्यों देखना है, आपको चेक करना कर लो। जैसे आप कुछ भी पुट करो, आउटकम नेगेटिव आ ही नहीं सकता वहां पे, नेगेटिव पुट करोगे नहीं वहां पे, आउटकम नेगेटिव नहीं आ सकता, y का आउटकम नेगेटिव नहीं आ सकता कभी भी। ये जो है ये y की वैल्यू है, ये y का x का वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू, इसलिए इसकी वैल्यू मैं यहां पुट करके नहीं चेक कर सकता, वो x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू आई, पर y की वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन अंडर रूट के अंदर का एक y का वैल्यू, जैसे y इज इक्वल टू रूट a लिखा है कुछ, मतलब रूट लिखा है, y का वैल्यू रूट पे डिपेंडेंट है। अब सिंस ये रूट पे डिपेंडेंट है कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? और आप एक तरफ कहते हो -4 से 4, आप कह रहे हो y की वैल्यू -4 भी हो सकती है। अरे कैसे हो सकती है यार, अंडर रूट लगा हुआ है, y की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इग्नोर किया नेगेटिव 0 से लेके 4। गाइस क्या पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी? यहां पे मैं कह रहा हूं, आप सुनो अमन सर, क्या ये सिचुएशन डोमेन में आ सकती है क्या? 1000 में एक बार, आप टेंशन ही मत लो। आप ये 2 क्वेश्चन करके जाओ, ये सोचो कि ये 2 क्वेश्चन ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन आप क्रैक कर लोगे। अब आपने दिमाग को शांत करो, अरे ये तो बन गया, कुछ और होता तो, कुछ भी होगा आप सोच लोगे, टेंशन मत लो। आप इनको तो सोचो पहले अच्छे से। गाइस ये वाला क्वेश्चन करो, सर पॉजिटिव रियल्स में 0 नहीं, 0 से लेकर रहेगा 4, अंडर रूट के अंदर 0 हो सकता है, मैं कह रहा हूं 0 से लेकर अंडर रूट के अंदर 0 चलेगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस y इज इक्वल टू अंडर रूट एक वैल्यू है, इट कैन बी 0 और मोर देन 0 बट इट कैन नेवर बी लेस देन 0, इसलिए हमने 0 से छोटी वैल्यू को इग्नोर किया और 0 से लेकर सारे नंबर को इंक्लूड किया, और जा ही रहा था 4 तक, तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा लेके उसको। बोल दिव्या 4 से इंफिनिटी, इसका 4 से इंफिनिटी अच्छा अलग है, ठीक है, हाँ देखो करो पहला स्टेप। चलो दोस्तों पहले तो ओरिजिनल इक्वेशन देख के समझ में आ गया कि भैया जो y एक अंडर रूट की वैल्यू है तो y विल ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यूज। ओरिजिनल इक्वेशन को रेस्पेक्ट पहले दे दिया मैंने कि y विल टेक ओनली एंड ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, पहले रेस्पेक्ट दे दिया मैंने ओरिजिनल इक्वेशन को। अब मैं निकालता हूं मेरे हिसाब से रेंज क्या हो सकता है। स्टेप 1, राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ y। अरे यार यहाँ पे चेंज होगा दोस्तों, प्लस का साइन होगा है ना, लगाओ यहाँ पे प्लस लगाओ, प्लस लगाओ यहाँ पे, इसलिए नहीं हो रहा आपसे वो। कितना हो जाएगा दोस्तों, y स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो दोस्तों x कितना आ गया आपका, अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 16। दोस्तों स्टेप 1 अचीव हो गया। रेंज मतलब x की वैल्यू की y की वैल्यू, y की वैल्यू, y सब ले ले सब तेरा, y सब ले ले सब तेरा गाइस, लेकिन y के ऊपर अंडर रूट का छत है, तो बेटा तू रहना हमेशा पॉजिटिव। दोस्तों यहां पे क्या बन गया, y स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी गाइस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर मैंने बनाया दोस्तों नंबर लाइन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी ना यहाँ पे, अब मैं बता नहीं रहा हूं बार बार कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। दोस्तों बताइए ग्राफ की शुरुआत ऊपर से इस बार कि नीचे से? क्यों ऊपर से? क्योंकि y स्क्वायर का साइन क्या है दोस्तों, पॉजिटिव। बताइए कहां रेंज मतलब, सर हम y की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ढूंढ रहे थे, तो पॉजिटिव वैल्यू कहां से लेके कहां तक आ रही है रेंज की? सर देखो रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन को रेस्पेक्ट देते हुए हमने पहले ही पता कर लिया था कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो गाइस ये नेगेटिव नहीं हो सकती अमन सर, इसलिए इसको करेंगे इग्नोर और हम कहेंगे रेंज कितना होगा, 4 से लेके सिर्फ और सिर्फ अनंत काल चीरकाल। गाइस यदि ओरिजिनल इक्वेशन को रेस्पेक्ट देने वाला पॉइंट नहीं होता तो बिल्कुल आपके हिसाब से आपने रेंज सही निकाला, पर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ऐसा है कि ओरिजिनल इक्वेशन को उल्लंघन नहीं हो सकता। ओरिजिनल इक्वेशन थी ये, और ये मुझे पता था y कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, इसलिए मैं नेगेटिव वैल्यू करूंगा इग्नोर और सिर्फ लूंगा पॉजिटिव वैल्यू। गाइस एवरीबॉडी क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोस्तों कह दो कोई दिक्कत, बोलो यार। गाइस हियर मैं आपको बता दूं, मैंने बस रिपीटिशन अवॉइड किया, पर मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको, सारे मतलब सारे कराए हैं। एवरीबॉडी याद है ये वाला क्वेश्चन, ये आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का सवाल है, कर लोगे अब? कितना है हमारा आंसर, सॉरी -4 से 4 गलत है, कितना आया था इसका आंसर हमारा? सी आया था, 0 से लेकर के 4। गाइस इसका आंसर सी होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं कट कर रहा हूँ, ऑप्शन कट कर रहा हूँ। गाइस जब ये एग्जाम में आया तो -4 से 4 को इंपॉर्टेंस दिया गया था, वो गलत है। यदि इंस्टीट्यूट ने -4 से 4 बोला होगा तो गलत है, इसका आंसर 0 से 4 है।
अब वो गलत है तो गलत है, वो उन्होंने -4 से 4 क्यों कहा, सजेस्टेड आंसर में भगवान मालिक है, मिलेगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने 0 से 4, देखो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट कभी देता ही नहीं है, ये रिलीज करते हैं, तो लोगों ने इसका -4 से 4, जितनी मार्केट्स में बुक है आपको -4 से 4 दिखती है, वो गलत है। इसका आंसर 0 से 4 होगा 100%, 200%। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, वहां पे 0 से 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैं क्या चेक करूं, नहीं पॉजिटिव रियल की बात नहीं है, y एक अंडर रूट के साइन के अंदर है, y कैन टेक अ 0, अंडर रूट के अंदर 0 हो सकता है, इसलिए मैंने कहा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 हो सकता है बिल्कुल यहाँ पे। मैं इसमें क्या चेक करूं, पार्ट में समझ नहीं पा रहा हूं, इसमें आपका पॉइंट नहीं समझ पा रहा हूं मैं। गाइस हियर वी आर डन विद दिस। मैं चाहता हूं हम कुछ क्वेश्चंस और कर लें, प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रेंज का घटिया क्वेश्चन है, घटिया सा क्वेश्चन है। आंसर डी नहीं आएगा क्या, क्योंकि 0 तो नॉन नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव रियल में नहीं आता, तो फिर एक मिनट समझ रहा हूं, नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव रियल्स, देखो इसने पॉजिटिव रियल्स लिखा है, समझ गया। आप कह रहे हो 0 तो नॉन पॉजिटिव रियल्स में नहीं आएगा, इसका आंसर 0 से इनफाइनाइट है। अब इन्होंने पॉजिटिव रियल्स, 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, 0 से इनफाइनाइट है। देखो पहले तो ऐसा नहीं होता था नॉन, अच्छा सुनो अब मैं समझा उन्होंने क्या लिखा, वाओ वेरी गुड क्वेश्चन। सुनो सुनो दोस्तों, मॉड्यूल में पहले इसके अंदर पॉजिटिव रियल्स था, उन्होंने अभी इसका आंसर पता क्या लिखा है, नॉन, याद है मैंने करवाया था क्लास में, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। आपके मॉड्यूल में यहाँ पे वर्ड पॉजिटिव रियल नहीं है, नॉन नेगेटिव, आपको मतलब 0 से लेकर के 0 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है। यस गाइस, इंस्टीट्यूट ने पॉजिटिव रियल वर्ड यूज नहीं किया है, उन्होंने नॉन नेगेटिव रियल नंबर यूज किया है। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का, ये देखिए मॉड्यूल का है, वहां पे रियल पॉजिटिव रियल नहीं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। ये मुझे वर्ड लिबर्टी देता है 0 को इंक्लूड करने की, ठीक है। वेरी गुड, पार्थ राइट आंसर, पार्थ राइट आंसर। यस गाइस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व करें इसे, बोलो यार, बट घटिया क्वेश्चन है। ए में है एलिमेंट 1 2 3 4, चलो ठीक है, एक सेट ए बना लेता हूं दोस्तों मैं, और एक सेट मैं बी बना लेता हूं दोस्तों। अरे क्या है यार, क्या कह रहा है, सेट ए में दोस्तों एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, यहां पर है दोस्तों 1 4 9 16 और 25। f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b वेयर f ऑफ x, मैंने कहा था आप f ऑफ x को y लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज वो बनेगा जो मैप होगा, करेक्ट गाइस। चलो देखते हैं, जब मैं x की जगह यहां 1 पुट करूंगा तो y कितना आ रहा है 1, मतलब 1 की मैपिंग किससे हो रही है दोस्तों 1 से। जब मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4, तो 2 की मैपिंग किससे होगी 4 से। गाइस 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर आ रहा है 9, मतलब जब x की जगह 3 पुट करो तो y का वैल्यू 9। जब मैं यहाँ 4 पुट करूंगा, 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16। एवरीबॉडी गाइस, तो 4 का मैपिंग किससे 16 से। मुझे बताइए रेंज क्या है 1 4 9 और 16, और कोडोमेन क्या है 1 4 9 16 और 25, तो रेंज में 25 आएगा क्या आपका, नहीं, तो आपका आंसर हो गया 1 2 4, सॉरी ये 1 4 9 एंड 16। गाइस गलती से सी 25 मैप हुआ क्या, यदि वहां पे ए भी होता 5 भी होता तो 5 का मैपिंग 25 हो जाता, पर 5 था क्या, नहीं। गाइस एवरीबॉडी क्या ये पॉइंट क्लियर है, PYQ 2018 बन जाएगा, घटिया क्वेश्चन था गाइस। एवरीबॉडी पूरा ध्यान दोगे, हम लोग बस 5 मिनट में डोमेन और रेंज इंक्लूड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आधे घंटे में रिवाइज करा दूंगा आपका। मैंने पहले कहा था पढ़ते वक्त डोमेन रेंज में 3 दिन लग गए थे हमको, एक दिन पहला दिन पूरा डोमेन में गया था, दूसरा दिन पूरा रेंज में गया था, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में गया था, और हमने एक ही दिन में हमने पूरा टाइप्स ऑफ फंक्शन रिलेशन सब खत्म किया था। तो वो मैं आधे घंटे में रिवाइज कर दूंगा, बस ये खत्म कर दो एक बार। गाइस आगे बढ़े, सुनो गाइस विथ मी एवरीबॉडी, सुनो दोस्तों, सुनो प्लीज समझना, लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे ऑफ डोमेन्स एंड रेंज। अमन सर क्या इसके अलावा हमको एक भी क्वेश्चन और ऐड करना चाहिए क्या, मेरी हिदायत है आप मत करो ऐड, एक भी ऐड मत करो। बनना है तो इसमें से बनेगा, नहीं बनना है तो इससे ज़्यादा कुछ करके भी नहीं बनेगा। और मैं आपको वर्स्ट के सिनेरियो सब कवर कर रहा हूँ, तो भरोसा रखो कि यार देखो 10 क्वेश्चन पेपर तो टफ, 10 क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। अब वो आउट ऑफ द बॉक्स रेशियो प्रोपोर्शन का आएगा कि कोरिलेशन का आएगा, किसका हमको तो नहीं पता। यदि इसका आउट ऑफ द बॉक्स आ गया तो आ गया,
उसका प्रेशर मत लो, 90 मार्क्स का पेपर तो आपके हाथ में है ना, है ना। और अभी मेरे को हाई चांसेस है कि जो टफ से टफ आएगा उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स, वो आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होने वाला, वेरी हाई चांसेस। एवरीबॉडी विथ मी, सुनो दोस्तों, अभी मैंने डोमेन की चर्चा छोड़ दो, ये हमारे काम का ही नहीं था, यहां पे आओ। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, डोमेन नहीं दे रहा था और मैं आपसे मांगता था रेंज, डोमेन नहीं दे रहा था और मैं आपसे मांगता था रेंज। तो आप कहते थे माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट सब कुछ रेंज है। दो बातों का ध्यान रखते थे आप, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का ध्यान रखते थे और समथिंग अपॉन जीरो। लेकिन क्या हो यदि मैं आपको डोमेन दे दूं, डोमेन दे दूं, जैसे कि मैंने कहा गाइस, एवरीबॉडी विथ मी, जैसा कि मैंने आपको कहा भाई साहब y इज इक्वल टू, अभी जो क्वेश्चन आपने जस्ट अभी किया, y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। जब x का वैल्यू है 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर के, मैंने रेंज मांगा है आपसे, मैंने क्या मांगा है, रेंज। यदि मैं आपको ये नहीं देता, डोमेन मतलब x, यदि मैं आपको डोमेन नहीं देता, मैं आपसे रेंज मांगता, तो आप कहते हैं y माइनस 5 इज इक्वल टू x। पूरा क्वेश्चन पहले y के फॉर्म में लिख लिया। अब आप कहते हैं क्या y मतलब कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, सारी वैल्यू ले सकता है, ना अंडर रूट की छत, ना डिनोमिनेटर में कोई खतरा। आप कहते हैं रेंज मतलब रियल नंबर। लेकिन अब मैंने यहां पर आपको दे दिया है रेंज, सॉरी डोमेन, डोमेन मतलब x, मैंने इस बार आपको डोमेन दे दिया। सुन भाई, हवे में मत उड़, x की वैल्यू मात्र 1 से लेकर के 8 तक है। अब बता रेंज कितनी। अब तुम्हारे पास माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक का दर्जा अवेलेबल नहीं है। व्हेन द डोमेन इज गिवन, सुनो मेरी बात, व्हेन द डोमेन इज गिवन एंड रेंज इज आस्क्ड, तब अनंत काल से लेकर चीर काल तक सोचने का अधिकार आपको नहीं है। अब आप बोलोगे सुनो भाई साहब बड़ी इजी बात है, मिनिमम एक्स पे मिनिमम वाई और मैक्सिमम एक्स पे मैक्सिमम वाई। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, मिनिमम एक्स का वैल्यू पुट करो, कितना आएगा 1, 1 प्लस 5 कितना 6, तो y की उड़ान शुरुआत होगी 6 से और 8 पुट करिए x की जगह, 8 प्लस 5 13, तो y का वैल्यू 16 से लेकर के 13। दिस इज योर रेंज, खत्म। व्हेन द डोमेन इज गिवन एंड रेंज इज आस्क्ड, तो मिनिमम x है मिनिमम y और मैक्सिमम x है मैक्सिमम y, और नहीं दिया है तो अनंत काल से लेके चीर काल सब ले ले बेटा भाई। दो बातों का ध्यान रखना, समथिंग अपॉन जीरो मत होने देना और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। दोस्तों इसी फोकस पे बेसिस पे उड़ा दीजिए दोनों क्वेश्चन, बिल्कुल रहम मत करिएगा। दोस्तों ये रहा, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज निकालना है दोस्तों, सुनिएगा रेंज निकालना। ये एफ ऑफ एक्स बकवास है, हम लोग क्या लिखते हैं इसको y इज इक्वल टू log 10 ब्रैकेट में दोस्तों 1 प्लस एक्स। फाइंड रेंज, x का वैल्यू कहां से लेके कहां तक, ओहो इसने पर काट दिया, आपके पर काट दी दोस्तों। अनंत काल से लेके चीर काल तक सोचने का अधिकार दिया क्या इसने आपको, ना 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 ना। x का वैल्यू 0 से लेके 9 है, तो तू बता y का वैल्यू कहां से लेके कहां तक। ओ रेंज, मिनिमम x विल गिव यू मिनिमम y, बोलिए y का वैल्यू कहां से लेके कहां तक, तुम बता दो। चलो पहले मैं पुट करता हूं 0, सॉरी x की जगह पे 0 पुट किया, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log 1 इज 0। आपने पुट किया 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, log 10 टू द बेस 10, जब वैल्यू और बेस सेम होते हैं तो वो क्या हो जाता है 1। तो गाइस आपका रेंज हो गया 0 से लेकर के 1 तक। रुक जाओ दोस्तों, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। एक तो तरीका ये लिखने का, एक और तरीका 0 से लेकर के, बात यह है ब्रैकेट कौन सा लगेगा, 0 और 1 को इंक्लूड करना है तो क्लोज ब्रैकेट, ग्रेटर देन का इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट, और सिर्फ 0 और 1 की बात होती तो करली ब्रैकेट। लेकिन मुझे 0 से लेके 1 तक की बात कर रहा हूं तो गाइस कह रहा है क्लोज ब्रैकेट। गाइस यहां पे करेक्शन कर लीजिए, यहां ब्रैकेट गलत लिखा है, लगा हुआ है यहां पे, ये होगा 0 से लेकर के 1, ये वाला ब्रैकेट यूज होगा। बुक में सही दिया है, यहां पे टाइपिंग प्रॉब्लम है। ये हो गया दोस्तों, एवरीबॉडी गाइस डन। अगला क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ये कह रहा है, सुनो दोस्तों, यहाँ पे ना करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे एच ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स होना चाहिए। एक्स का वैल्यू करेक्शन कर लेना, एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 9 दिया हुआ है,
कह रहा है भाई ये एच ऑफ एक्स, अरे इसको वाई कह ले, एच ऑफ एक्स कह ले, कुछ भी कह ले, एफ ऑफ एक्स कह दे, कुछ भी कह दे, अल्टीमेटली वो क्या है मेरे लिए वाई। एक्स का वैल्यू कहां से लेके कहां तक है दोस्तों, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेके एक्स का वैल्यू 0 से 9, तो दोस्तों वाई रेंज निकालना है। मुझे बताइए एच ऑफ एक्स, गाइस ये इसको एच ऑफ एक्स कह रहा है ये, ठीक है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक उड़ान भरेगा ये, मिनिमम एक्स विल गिव यू मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई एंड मैक्सिमम एक्स विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। आइए मिनिमम एक्स पुट करते हैं, मिनिमम कितना एक्स वैल्यू 0, 10 का पावर 1 प्लस 0 1, 10 का पावर 1 कितना हो गया 10, मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं 9, 9 प्लस 1 पावर कितना हो गया 10, तो गाइस रेंज कितनी हो गई 10 से लेकर के 10 की पावर 10 तक। गाइस अरे यार करेक्शन हो गया, अरे हाँ ठीक है ना, ऑप्शन ए हो गया दोस्तों, 10 से लेकर के 10 की पावर 10 तक। गाइस मुझे बोलो कोई दिक्कत, हियर वी कंक्लूड द डोमेन रेंज इंक्लूडिंग लीनियर इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, पूरा सॉर्टेड हो गया कंटेंट। गाइस हियर वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ द डोमेन रेंज। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, रिलेशंस पे क्वेश्चन आते नहीं है, आइडेंटिफाई करो रिलेशंस नहीं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन आएंगे, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो सब आएगा, लेकिन दोस्तों इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। गाइस फंक्शन पता कर लोगे, हाँ, डोमेन रेंज संभाल लोगे, हाँ। गाइस हियर वी आर डन विद दिस पार्ट। आइए दोस्तों अब क्लास को आगे बढ़ेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लो 5 मिनट का, ठीक है ना, एक राउंड मार के आओ, हम 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू टाइप्स ऑफ फंक्शन और प्ले विद द ग्राफ्स खत्म करेंगे। हैव अ ब्रेक गाइस। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। गाइस वो ट्रैप कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करेंगे अपन, सेवा बोल के जो पढ़ाया था अपन ने एक्स्ट्रा एकदम, ठीक है। आइए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप, नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ फंक्शन। शुरू करें दोस्तों फटाफट। आइए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना हमें, और हम अब क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पहले पूरा रिवाइज करेंगे, ग्राफ रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस में जा पाएंगे, ठीक है। कॉम्पोजिट और इनवर्स के क्वेश्चन में साथ साथ कराऊंगा रिवाइज करा के। गाइस सबसे पहले था हमारा 1 1 मेनी 1 1 1 एंड, जब आपको ये पता करना है कि फंक्शन 1 1 है कि मेनी 1, डोंट लुक एट सेट ए, लुक एट सेट बी, लुक एट सेट बी। यदि हर एक एलिमेंट सेट बी में जो है सबकी एक ही प्री इमेज है, एक ही प्री इमेज है, तो हम इसे कहेंगे 1 1। और यदि कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है सेट बी में जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज है, जैसे कि यहाँ पे गाइस 5 की एक से ज्यादा प्री इमेज है, तो गाइस ये क्या हो जाएगा आपका मेनी 1। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए में देखते हैं कि सेट बी में एक ही प्री इमेज है तो क्या है 1 1, एक से ज्यादा प्री इमेज है किसी एक भी एलिमेंट की तो वो क्या है दोस्तों मेनी 1। अमन सर ये तो क्या डायग्राम के फॉर्म में यदि क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन यदि मानते हैं आपसे कोई इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया और पूछता है बताइए ये 1 1 है या मेनी 1, 1 1 है या मेनी 1, तो मैंने आपको एक मेथड दिया था, सुनिए। दो वेरिएबल्स मान लीजिए x1 एंड x2, x1 एंड x2। दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, बताइए ये 1 1 है या मेनी 1। तो मैंने कहा दो वेरिएबल्स अज्यूम कर लीजिए, एक मान लिया आपने x1 और एक मान लिया आपने x2। दोस्तों जहां जहां पे ये y लिखा रहेगा इसको हमेशा क्या लिख देना आप, f ऑफ x, 1 1 मेनी 1 जब पता करना है। अब सुनो, यदि मैं आपसे मांगता f ऑफ 2 निकालिए, तो आप f ऑफ 2 कैसे निकालते बताओ सर। इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां पे क्या पुट कर देते 2, तो आपका 2 + 2 कितना आ गया 4। अब गाइस आपने दो मान लिया x1 एंड x2, अब आप दोनों निकाल लीजिए, आप f ऑफ x1 निकाल लीजिए और आप f ऑफ x2 निकाल लीजिए, दोनों कर दीजिए इक्वेट, दोनों क्या कर दीजिए इक्वेट। यदि आपने f ऑफ x1 कैसे निकालोगे, जहां जहां पर x है वहां पे x1 पुट करोगे, आपने x1 पुट किया तो ये आ गया x1 + 2। आप f ऑफ x2 कैसे निकालोगे, जहां जहां पर x है वहां पे x2 पुट करोगे, तो ये आ गया आपका x2 + 2। ऐसा करने से आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यदि आखिरी में आपको आगे प्राप्त हुआ x1 इज इक्वल टू x2, यदि क्या मिला आपको x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या है दोस्तों 1 1। इसके अलावा कुछ भी मिला तो वो क्या है दोस्तों मेनी 1। तो गैस मेथड क्या था आपका यहाँ पे, सुनिए। आप दो वेरिएबल्स मानिए x1 x2, आप निकालिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2, दोनों को इक्वेट करिए, इक्वेट मतलब दोनों को इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने के बाद यदि आपको आखिरी में मिला x1 इज इक्वल टू x2 तो वो 1 1 है, और कुछ और मिला जैसे x1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, या तो फिर x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा नहीं, अलग ही मिला कुछ आपको, ठीक है ना। तो गैस इस केस में वो क्या हो जाएगा आपका मेनी 1। गैस यदि 1 1 नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा मेनी 1। इसमें मैंने आपको एक और मेथड कहा था, यदि कल को कोई डायग्राम दे दे और आपसे पूछे कि बताइए ये 1 1 है या मेनी 1, गैस सबसे पहले ये चेक करो कि फंक्शन है या नहीं।
क्या ये फंक्शन है? क्या फंक्शन है या नहीं? कैसे चेक करोगे? ड्रॉ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यदि एक ही जगह पे कट किया तो क्या है वो? फंक्शन। और एक से ज्यादा जगह पे कट किया तो क्या है वो? नॉट अ फंक्शन। अब देखिए फंक्शन तो है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि वन वन है या मेनी वन। सो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू, यदि इसने एक से ज्यादा जगह पे कट किया तो ये क्या है? मेनी वन। और कैसे कि ये भी फंक्शन है, पर जब मैंने एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया उसने एक ही जगह पे कट किया तो ये क्या है दोस्तों? वन वन। और यदि एक से ज्यादा जगह पे कट किया तो मेनी वन। तो यह जब आपको ये पता करना है कि वो वन वन है या मेनी वन, सॉरी फंक्शन है या नहीं वाई के पैरेलल, और जब आपको ये पता करना है कि वो वन वन है या मेनी वन, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। गाइस मैं आपको बता दूं, आपको ये वाला मेथड फॉलो ही नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन था, आइए इस पूरे क्वेश्चन को एक बार हम फिर से कर लेते हैं। एग्जाम में आया हुआ सवाल है दोस्तों, एक बार फिर से कर लेते हैं। दोस्तों ये कह रहे बताइए ये वन वन है या मेनी वन। अब मुझे बताओ वन वन मेनी वन इक्वेशन देके रखा है, कैसे पता करें? दो वेरिएबल मान लिया x1 एंड x2। दोस्तों दो चीजें निकाल लो। पहले आप निकाल लो f ऑफ x1। मुझे बताओ f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां पर x है वहां पे क्या पुट कर दो गाइस? x1। f ऑफ x2 निकालिए। जैसे ही अपने f ऑफ x2 निकाल के 2 की पावर x2। फिर स्टेप नंबर 3 था, इसको इक्वेट करिए। इक्वेट मतलब f ऑफ x1 जो आपने निकाला उसको f ऑफ x2 को बराबर करिए। जैसे ही मैंने बराबर कर दिया 2 की पावर x1 इज इक्वल टू 2 की पावर x2। आपको मैथमेटिक्स का वाला कॉन्सेप्ट कंपैरिजन टेक्निक याद होगा। यदि बेस सेम है और बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा है तो पावर को सेम होना पड़ेगा। और आखिरी में जाकर आपने कंक्लूड किया x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये कौन सा है गाइस? वन वन है कि मेनी वन? वन वन। यदि और कुछ कंक्लूड करते तो हम क्या करते? वो मेनी वन। एवरीबॉडी गाइस का ये पॉइंट क्लियर है? इसका मैं शॉर्टकट अभी बताने का हूं आपको, मैं बस अभी रिवाइज करा रहा हूं। वन वन एंड मेनी वन। आगे बढ़ जाएं। अगला है दोस्तों ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। ऑन टू एंड इनटू गाइस इतनी सी बात है, यदि रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज एंड कोडोमेन आर सेम, तो वो ऑन टू है। यदि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तो क्या है वो? ऑन टू। एंड इफ द रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है तो क्या है दोस्तों? इनटू। जैसे कि दोस्तों कोडोमेन मतलब क्या? अमन सर वो सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं कोडोमेन। इसका कोडोमेन क्या? 4 5 एंड 6। और रेंज भी क्या है? 4 5 एंड 6। सिंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑन टू। और यहां पे देखिए रेंज क्या है? 4 एंड 5। कोडोमेन क्या है? 4 5 एंड 6। क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो पाया? क्या नहीं। तो गाइस यहां पे ये क्या आपका? इनटू। एवरीबॉडी पॉइंट ये है सर, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया इफ y इज इक्वल टू x प्लस 2। सुनिए y इज इक्वल टू x प्लस 2। बताइए ये ऑन टू है या इनटू? ऑन टू है या इनटू? और ये आपको दे देगा f बिलोंग्स टू r टू r। पहले इस नोटेशन को वापस रिकॉल करते हैं। डोमेन हम निकाल सकते हैं, रेंज हम निकाल सकते हैं, कोडोमेन हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं, वो हमारा काम नहीं है। वो किसका काम है? क्वेश्चन का देना। अमन सर क्वेश्चन कैसे बता के देता है क्या वर्ड कोडोमेन? नहीं, वो ऐसा कुछ लिखता है। इसका मतलब दोस्तों देखिए क्या है, पूरा ध्यान दोगे। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन वेट कर रहा है आपका। एग्जाम का PYQ लेकर के आया हूं मैं, मुझे पता है, करेंगे डिस्कस। पूरा ध्यान दोगे प्लीज। ये क्या है दोस्तों? डोमेन। ये क्या है दोस्तों? और ये जो देता है ना जिस तरफ जा रहा है यही है आपकी कोडोमेन। इसका मतलब डोमेन दे दिया रियल नंबर और कोडोमेन में क्या दे दिया? रियल नंबर। अब मैं पूछ रहा हूं बता भाई ये ऑन टू है या इनटू? ऑन टू है या इनटू? ऑन टू इनटू पता करने के लिए हमें चाहिए रेंज। रेंज हमारा अभी सीखने का पार्ट नहीं, हम तो सीख चुके रेंज निकालने के लिए। रेंज मतलब एक्स की वैल्यू की वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू। स्टेप 1 क्या? राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ वाई। मैंने पूरे क्वेश्चन को वाई के फॉर्म में लिखा, एक्स को किया सिंगल। फाइनली मैं वाई के बारे में अपनी राय प्रकट करता हूँ। वाई के ऊपर कोई अंडर रूट का साया नहीं, डिनोमिनेटर का कोई डर नहीं। तो बताइए आपने रेंज क्या कंक्लूड किया? रेंज कितनी आ रही है आपके हिसाब से? रियल नंबर। और क्वेश्चन की कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर। क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया क्या? यस। तो ये ऑन टू है कि इनटू? ऑन टू। बोलो तैयार हो गए? अब दोस्तों आग का दरिया है, डूब के जाना है, और डूबना तो पड़ेगा इसमें। पूरा ध्यान दोगे एक बार। एक बहुत ही खतरनाक बात करना चाहता हूं मैं दोस्तों। यहां पर ये दे के रखा है इवन नंबर। सुनिए, डोमेन है आर से लेकर के ई, आर से लेकर के ई। डोमेन क्या बताओ? रियल नंबर। रेंज रियल नंबर है कि इवन नंबर? अब बताइए ये ऑन टू या इनटू? सोचो। ऑन टू क्यों? एब्सोल्युटली करेक्ट। माना आपकी रेंज कितनी आ रही है? आपके सबसे रेंज कितनी आ रही है? रियल नंबर। लेकिन जहां पे जो दायरा जो मैपिंग आप कर रहे हो वहां पे पूरे रियल नंबर है ही नहीं,
वहां पे तो मात्र इवन नंबर ही अवेलेबल है, वो दायरे से ज्यादा। अरे यहाँ पे दायरा है 2 3 4 का ही, तो आप बोल सकते हो कि मैपिंग 2 3 4 5 से भी हुई मेरी। अरे जब 5 है ही नहीं तो मैपिंग कैसे कर लोगे 5 से? इन शॉर्ट मैंने कहा था क्लास में, जो रेंज है आपकी, जो आपकी रेंज है वो कभी कोड डोमेन से ज्यादा नहीं हो सकती। अरे मैक्सिमम मैपिंग वही होगी ना, सारे के सारे एलिमेंट मैप कर गए, वहां पे नंबर अवेलेबल ही इवन नंबर है। आपके माना आपके रियल नंबर हो सकती है, अरे यार पर कोड डोमेन में है ही नहीं उतने नंबर, कम नंबर अवेलेबल है। क्या रेंज कभी भी कोड डोमेन से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं। तो इसको आपने रेस्ट्रिक्ट किया, ना 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 ना, वैसे तो रियल नंबर होना चाहिए पर है ही नहीं वहां सारे के सारे रियल नंबर, तो मेरी रेस्ट्रिक्ट होकर रेंज भी कितनी हो गई? इवन नंबर। अब बताइए कोड डोमेन में क्या है? इवन नंबर, और आपकी रेंज भी क्या आ गई? इवन नंबर। ऑन टू इनटू, ऑन टू, ऑन टू। आपको ऐसा लगा एक बार के लिए कि सर मेरी रेंज रियल नंबर आ गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब सुनो अमन सर, तो ये ऑन टू कब होता? सुनो, मैं ये आपको देता हूं आर से आर, ठीक है? अब पूरा ध्यान देना, अब पूरा 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 ध्यान, क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं। एवरीबडी गाइस विथ मी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मुझे बताइए, मुझे बताइए ये ऑन टू है या इनटू? ऑन टू इनटू पता करने के लिए हमें रेंज पता करना पड़ता है, क्वेश्चन ने कोड डोमेन दे दिया है रियल नंबर। ऑन टू इनटू पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ता है? रेंज। रेंज पता करने का पहला स्टेप क्या है? राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ y, मेक x सिंगल, करिए x को सिंगल, y सब ले ले, सब तेरा। अरे भाई तेरे अंडर रूट का साया है, तू रहना हमेशा पॉजिटिव। तो आपके हिसाब से रेंज कितनी आई? मैं एक बार r प्लस लिखता हूं, ठीक है? पॉजिटिव रियल नंबर, सिर्फ 0 से लेकर के इनफाइनाइट। यस बिल्कुल, हमारी जो रेंज है वो इसको एक्सीड नहीं करी, मतलब वहां बहुत सारे नंबर अवेलेबल हैं, उसमें सिर्फ नेगेटिव भी है पॉजिटिव में, मेरी पिंग मैपिंग से पॉजिटिव से हुई है, नेगेटिव रह गए, ठीक है? आप बताइए अब आपकी रेंज कितनी आई? 0 से लेकर इनफाइनाइट, इसको एक्सीड नहीं कर रही, कमी आई, उससे उससे कमी आई। और आपकी कोड डोमेन क्या है? रियल नंबर। रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन नहीं, तो ऐसा ये क्या आपका? इनटू। अमन सर इस बार आपने इसको रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं? अरे क्यों रेस्ट्रिक्ट करूं, उससे ज्यादा आई क्या? नहीं, रेस्ट्रिक्ट तब कटो से ज्यादा आ जाती। आप कह रहे हो मेरी रेंज रियल नंबर है, अरे पगला गया है क्या? वहां पे रियल नंबर अवेलेबल नहीं है, ऑड नंबर अवेलेबल है। कैन रेंज कैवर एक्सीड और कोड डोमेन नहीं, यहां पे एक्सीड कहां करी? एक्सीड करी नहीं, क्यों रेस्ट्रिक्ट करूंगा मैं? यहां पे एक्सीड करी क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसा लगा देता, चलो अब यहां पे तो नहीं होगा ऐसा, आर प्लस, फालतू के गलत क्वेश्चन नहीं बनाता मैं, आर प्लस। अब बताइए, अब बताइए आपकी रेंज कितनी आई? पॉजिटिव रियल, और कोड डोमेन भी क्या है? पॉजिटिव। अब ये क्या हो गया आपका? ऑन टू। एवरीबॉडी का इसका पॉइंट क्लियर है? मैं चाहता हूं एक अच्छा खासा क्वेश्चन में जंग लड़े अपन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अमन सर आपने कहा कोड डोमेन हम नहीं निकाल सकते, कोड डोमेन क्वेश्चन देगा। यदि कल को कोड डोमेन ने क्वेश्चन ने कोड डोमेन देना भूल गया तो आप अज्यूम कर लेना कोड डोमेन में रियल नंबर्स है। कोड डोमेन में क्या है दोस्तों? रियल नंबर्स, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है? आओ 1 1 मेनी 1 बाद में करेंगे, लड़ जाओ इस क्वेश्चन के पीछे। 1 1 सुनो क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये क्या घुमा रहा है? मुझे बताइए डोमेन क्या देके रखा है? नेचुरल नंबर। और कोड डोमेन क्या देके रखा है? इवन नंबर। भाई साहब पेपर है 2015 का, 2015 का पेपर उड़ा दीजिए। 1 1 है कि मेनी 1 बताइए, 1 1 है कि मेनी 1 ये बताइए। x बिलोंग्स टू नेच, अरे तू ये 9 नहीं भी लिखता रे पगले, तो हम समझ चुके थे कि ये रही डोमेन x और ये रही आपकी कोड डोमेन e। गाइस सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 2x लिखता हूं मैं, ये तो जैसा आपका मन था मैं वैसे रहने दूं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x। दोस्तों y f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x, पहले 1 1 है कि मेनी 1, मैंने f ऑफ x1 निकाला। यदि मैं f ऑफ x1 निकालूंगा दोस्तों तो क्या मेरा 2x1 आ जाएगा? जब मैं f ऑफ x2 निकालूंगा तो 2x2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है दोस्तों, मेरा x1 इज इक्वल्स टू x2 आ रहा है। मुझे बताइए 1 1 है कि मेनी 1? 1 1 तो हो गया ये दोस्तों। 1 1 में कोई दिक्कत किसी को? मैं नो पेन अप्रोच बताने वाला हूं आपको, टेंशन मत लो ग्राफ से। फिर से ये आपका 1 1 तो हो गया, मेरी तो पूरी जंग इस पे टिकी हुई है दोस्तों। मैं इसको लिखता हूं y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2x। ये 1 1 तो होगा, अब ये ऑन टू है कि इनटू, पूरी जंग इसकी है दोस्तों। ऑन टू इनटू पता करने के लिए अमन सर इसने हमको कोड डोमेन देके रखा है, हम कोड डोमेन नहीं निकालते, हम निकालते हैं रेंज। बताओ रेंज कैसे निकालूं? पहला स्टेप क्या है? x को रखो अकेला, तुमने कहा मैंने माना, x को किया सिंगल, कितना आ गया? y बाय 2। क्या कोई डिनोमिनेटर में y का खतरा? डिनोमिनेटर 2 है, y नहीं है, नहीं, और अंडर रूट भी नहीं है, तो तुम्हारे हिसाब से रेंज कितनी आ रही है?
अमन सर हमारे हिसाब से तो रेंज कितनी आ रही है रियल नंबर। अरे पगले, लेकिन तेरे पास उतने नंबर, उससे कम नंबर अवेलेबल है। क्या तेरी रेंज कभी भी एक्सीड कर सकती है कोडोमेन से? आना तो यही चाहिए था सर, लेकिन कोडोमेन कैन नेवर बी एक्सीडेड बाय द, सॉरी, रेंज कैन नेवर एक्सीड द कोडोमेन। तो आपने इसमें वो लगा दिया रेस्ट्रिक्शन। उतने नंबर ही नहीं है, कैसे मैपिंग करेगा यार? ज़्यादा ज़्यादा इवन इवन सारे मैप हो गए, बाकी मैप ही नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया ई। और आपकी कोडोमेन भी क्या है दोस्तों? ई। और आपकी रेंज भी कितनी आ रही है? ई। क्या रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन आ गया? क्या ऑन टू की इनटू ऑन टू, और यहाँ पे ऑप्शन ए 1 1 एंड ऑन टू। ये है एग्जाम का क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों। कह दो एक बार। वैसे तो आपकी कुछ नहीं कहता तो आप क्या कहते हैं, रेंज कितनी रियल नंबर? उसने कहा सुन भाई, कोडोमेन में तो इवन नंबर ही अवेलेबल है। क्या आपकी रेंज, तुम कह रहे हो मैपिंग हुई है ज्यादा, नंबर कुछ कम अवेलेबल थे? क्या बकवास है, नंबर थे 1 2 3, तुम कह रहे हो मैपिंग की मैंने 1 2 3 4 5 6। अरे जब है ही नहीं तो मैपिंग कैसे करोगे? रेंज कैन नेवर एक्सीड द कोडोमेन। हाँ, जो रेंज थी कोडोमेन थी, आपकी रेंज उससे कम आई, बहुत अच्छी बात है, रेस्ट्रिक्ट करोगे नहीं। पर उससे ज्यादा आ गई तो रेस्ट्रिक्ट कर देना उसको। फिर बोलो कोई दिक्कत? अब सुनो, अपने दिमाग को क्वेश्चंस बनाने से रोको। आपका दिमाग अपने मन से क्वेश्चन बना रहा है, ऐसा रहेगा तो ऐसा होता क्या, वैसा होगा वैसा, रोको। क्योंकि आपका दिमाग आधे से ज्यादा गलत क्वेश्चन बना रहा है। आपको इतना ही भरोसा है कि क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं बनेंगे, आप क्वेश्चन ट्राई करो, आप सही डिकोड करोगे। अपने दिमाग को गलत क्वेश्चन बनाने से रोको। यदि मैं ऐसे 10 क्वेश्चन बनाऊंगा ना दोस्तों अपने अंदाजे से, मुझसे भी बनाते बनाते कोई ऐसे फॉर्मेशन मिस्टेक हो सकती है। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, अपने दिमाग में फॉर्म करता है, ऐसा रहा तो ऐसा होता है, ऐसा रहा तो ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। मत करो, इतनी भूख है तो क्वेश्चन करो बैठ के, अपना दिमाग लगाने से रोको। मैं वो बार बार क्या बोल रहा हूँ, भरोसा रखो कॉन्सेप्ट हैंडबुक में इस पर, और लगेगा मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा सुपर 100 की। बस अपने दिमाग को क्वेश्चन करने से रोको, बनाने से रोको, क्वेश्चन करो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा। आपको उस दिन के लिए तैयार कर चुका हूँ मैं गाइस। आगे बढ़ जाऊँ, एक ही क्वेश्चन कराया, अच्छे से भारी था सब पे, इस पे आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, हमारा 1 1 हो गया, मैनी 1 हो गया। सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, n 2x n will always e which is codomain? सोचना पड़ेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गाइस ये छोड़ दो, आइए कॉम्पोजिट फंक्शन। विथ मी शुरू करें। मैंने बहुत प्यारे क्वेश्चन निकाले इसमें। दो ही फंक्शन बचे हैं हमारे, कॉम्पोजिट और इनवर्स। ऑड इवन सब सेवा वाला पार्ट में रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। सुनो, कॉम्पोजिट फंक्शन गाइस। अब ये वाला डायग्राम तो नहीं समझा रहा मैं। कॉम्पोजिट में आपको याद है हमने यहाँ पे दो फंक्शन दिया रहता है, हमको तीसरा कुछ नया कंपोज करना रहता है। जैसे कि और सो रिवाइज करते हैं। एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, और एक फंक्शन दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू 11x। गाइस यदि मैं आपसे f ऑफ 2 मांगता, यदि मैं आपसे f ऑफ 2 मांगता, तो जहां जहां पे पूरे फंक्शन x में जहां जहां पर x है वहां पे आप 2 पुट कर देते। यदि मैं आपसे g ऑफ 2 मांगता तो gx वाले फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पे आप 2 पुट कर देते और आप कह देते 11 इंटू 2 22। अब मैंने आपसे मांगा f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब फंक्शन f में जहां जहां पर x है वहां पर पूरा क्या पुट करना है, gx, और पूरा gx क्या होता है दोस्तों, 11x। मतलब यहां पे जहां जहां पर x है मन सर, वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, 11x। ये देखो दोस्तों, GOF मतलब क्या, फंक्शन g में जहां जहां पर x है वहां पे पूरा क्या पुट करना है, f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब यहां पे क्या था दोस्तों, x प्लस 2, मतलब जहां जहां पर x है 11, gx में जहां जहां पर x है x प्लस 2, FOG GOF निकालोगे दोस्तों। आइए इस पे हम सीधे करेंगे क्वेश्चंस। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व। पहले तो आप FOG बनाओ, फिर FOG में जब बन जाएगा तो FOG में फिर x की जगह 4 पुट करके FOG ऑफ 4 बताओ। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, FOG। अमन सर FOG कैसे बनाएंगे बताओ। फंक्शन f में जहां जहां पर x है वहां पे क्या बनाओगे, gx। सर जहां पे फंक्शन f में जहां जहां पर x है, यहां पर x है, यहां पे पुट करेंगे पूरा gx, मतलब x की जगह क्या पे x स्क्वायर प्लस 2। गाइस ये आपका बन गया FOG। पर मैंने आपसे मांगा है f ऑफ g ऑफ 4, मतलब इसमें जहां जहां पर x है वहां पे क्या पुट कर देना, 4। 4 का स्क्वायर गाइस 16 इंटू 2 प्लस 2 गाइस कितना आ रहा है, 34 आ रहा है सभी का गाइस।
PYQ 2015, क्योंकि टफ क्वेश्चन था क्या? नहीं। उड़ा दीजिए दोस्तों, उड़ा दीजिए। पहले GOF बनाइए और GOF में उसका जहां जहां पे x है वहां पे 3 पुट करिए। पहले GOF बनाइए दोस्तों, ये रूट ऐसा लिख के देगा, इसका मतलब पूरा रूट है, ठीक है ना, ये अंडर रूट है। पहले GOF बनाइए, मतलब GOF मतलब क्या? जहां जहां पे फंक्शन g में जहां जहां पर x है अमन सर, वहां पे पूरा fx पुट कर देंगे, जहां जहां पर x है। गाइस ये आपका बन जाएगा GOF अमन सर, फंक्शन g में जहां जहां पर x है वहां पे पूरा fx पुट कर देंगे। पुट कर दिया तो मेरा यहाँ पे दोस्तों GOF आ गया, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर है इसीलिए। मतलब अब मुझे निकालना है GOF ऑफ 3, जहां जहां पर x है वहां 3 पुट कर देंगे, तो हमारा तो ये आंसर ही 3 आ गया। एवरीबॉडी गाइस, आर यू ऑल गेटिंग ऑप्शन ए? कोई दिक्कत? इसको करो दोस्तों, ये होमवर्क दे रहा हूँ, करके आओगे घर पे, डिस्कस कर लें। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अमन सर हमको f ऑफ 3 निकालना है, चलो ना करो ना, फटाफट फटाफट करो। f ऑफ 3 कैसे निकालोगे बताओ? f ऑफ 3 मतलब कहाँ पुट करोगे, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? पहले वाले में f ऑफ 3, जहां जहां पे x है वहां पे 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 कितना आ गया? 8। दोस्तों अब मुझे चाहिए यहाँ पे f ऑफ 3 नीचे आ गया, अब मुझे चाहिए g ऑफ 3। दोस्तों g ऑफ 3 कितना आ जाएगा बताओ? g वाले फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां 3 पुट करेंगे, 3 + 1 4, 4/2 कितना आ गया? 2। यू हैव f ऑफ 3 एंड g ऑफ 3 दोनों। चलिए दोस्तों यहाँ पे पुट कर दे, मैं सीधे यहाँ पे पुट करूंगा। f ऑफ 3 की जगह पे 8 अमन सर पुट किया, यहाँ पे 8 + 2 पुट किया। अरे यार कुछ तो गड़बड़ है क्या? आ रहा है क्या? 8/10 किससे कट कर दूं? 2 से कट कर दूं? 2 4 जा, 2 5 जा। एवरीबॉडी गाइस, आर यू ऑल गेटिंग 4/5? दोस्तों बोलो कोई दिक्कत नहीं है? गाइस ये क्वेश्चन था आपके MTP 2022 में, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। गाइस कॉम्पोजिट के क्वेश्चंस हो गए आराम से सॉल्व। एवरीबॉडी हियर वी आर डन विद द कॉम्पोजिट। आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, रिवीजन इफेक्टिव जा रहा है प्रॉपर, पूरा डोमेन, पूरा कोडोमेन, पूरा रेंज, क्वांटिटेटिव इनइक्वालिटी, 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू कॉम्पोजिट, लास्ट फंक्शन इनवर्स, फिर ग्राफ रिवाइज करेंगे, फिर सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट से एक बार देखेंगे एंड वी आर डन विद द चैप्टर। गाइस टाइप्स ऑफ रिलेशन आप रिवाइज करके रखना एक बार, जब मैं प्रैक्टिस बैच रहेगा तो मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन और आखिरी में एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि मैं आपको अभी कितना भी रिवाइज कराता हूँ भूलोगे उसको, तो मैं एग्जाम में जाने से पहले छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज कराता हूँ एग्जाम के एक दिन पहले। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन मुझे याद दिलाना, अमन सर टाइप्स ऑफ रिलेशन 5 मिनट में रिवाइज कराऊँ, तो क्विक रिविजन में लूंगा आपके रिविजन के एक दिन पहले, कोई बहुत ही क्विक रिविजन रहेंगे, वो भी मैं लूंगा, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। एवरीबॉडी विथ मी गाइस, इनवर्स का मैंने एक थ्योरी पहले बताऊं, इनवर्स तभी किसी का निकल सकता है जब वो 1 1 हो और ऑन टू, जब वो 1 1 हो और ऑन टू। इसको मैंने ग्राफ में प्रूफ किया था क्यों 1 1 ऑन टू होना जरूरी है, पर उस पर अपन नहीं जाते। यदि कोई ग्राफ 1 1 या ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों होना जरूरी है, 1 1 और ऑन टू, और 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। याद रखना, क्वेश्चन घुमा सकता है, 1 1 एज वेल एज ऑन टू, दोनों होना होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अमन सर इनवर्स मतलब क्या? डोमेन को रेंज बनाना और रेंज को डोमेन बनाना, डोमेन को रेंज बनाना और रेंज को, सॉरी डोमेन और को डोमेन को स्वैप करना, डोमेन और रेंज को स्वैप करना, एक्स को वाई से स्वैप करना, वाई को एक्स से। पॉइंट ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे सुनो। स्टेप नंबर 1, मेक एक्स सिंगल, मेक एक्स, पूरा क्वेश्चन पहले वाई के फॉर्म में लिख दो, पूरा क्वेश्चन किसके फॉर्म में लिख दो? वाई के फॉर्म में, मेक एक्स सिंगल। नाउ रिप्लेस एक्स विथ वाई, वाई विथ एक्स। आइए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका इनवर्स बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करो, पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में लिखो, सॉरी पूरा क्वेश्चन y के फॉर्म में लिखो। मेक x सिंगल, मैंने y -5 लिखा, 2x मैंने x को सिंगल किया, y -5/2। जैसे ही x सिंगल हो गया, नाउ रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x, और यही है दोस्तों इस क्वेश्चन का इनवर्स। गाइस क्या ये पॉइंट रिवाइज हो गया? आइए इसके क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्टली। एवरीबॉडी गाइस क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, अरे यार ये क्वेश्चन तो हो गया था ना हमारा, गलती से यहाँ पे वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए दोस्तों इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। गाइस ये ना -1 पता नहीं यहाँ पे क्यों आ गया, ये -1 ऊपर रहेगा, ठीक है छोड़ दो इसको, इनवर्स है। चलो ये एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ क्या है यार, यहाँ पे लिखो, हाँ ठीक है सही लिखा है इसने, एफ ऑफ वाई। क्या प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, रुको 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 रुको, क्या प्यारा क्वेश्चन है। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 3y, इसका मतलब पता है क्या है, ये पूरा क्वेश्चन लिखा है इन दी फॉर्म ऑफ y। इसको जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रहता है तो इसको मैं कहता हूँ y लिख दो, याद है? इस बार इसको y लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं, y तो ऑलरेडी यूज हो गया, इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको? x। लिखिए दोस्तों क्या लिखा है, x इज इक्वल्स टू 3y। इस बार इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है।
नॉर्मली हम क्या करते हैं, मेक एक्स सिंगल, पर इस बार पूरा क्वेश्चन y के फॉर्म में लिखा है तो मेक y सिंगल। गाइस जब y को सिंगल करोगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y। नाउ गाइस रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x, आंसर विल बी 5y/3। दोस्तों समझो इस क्वेश्चन ने क्या किया, नॉर्मली क्वेश्चन को x के फॉर्म में लिखता है, इसने क्वेश्चन को y के फॉर्म में लिखा और y का इनवर्स निकालना है, तो मैंने क्या किया, मेक y सिंगल, फिर रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x। एवरीबॉडी आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनवर्स निकालना है दोस्तों। क्या मैं इस पूरे f ऑफ x को y लिख सकता हूं क्या दोस्तों, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x। सबसे पहला स्टेप बताओ इनवर्स निकालने का क्या होता है, मेक x सिंगल, हिम्मत है तो करके दिखाओ x को सिंगल, हो जाएगा फटाफट करो, मेक x सिंगल, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x प्लस 1। मुझे सिंस x को सिंगल करना है दोस्तों, तो मैंने x को लेकर के आ गया एक तरफ, मैंने x ले लिया कॉमन, तो यहां पे आ गया y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो लेट्स मेक x सिंगल, फाइनली x हो गया सिंगल दोस्तों। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, x हो गया सिंगल 1 अपॉन y माइनस 1। यू हैव सक्सेसफुली अचीव्ड योर स्टेप नंबर 1। अब क्या करें दोस्तों, रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x। दिस इज योर इनवर्स। एवरीबडी गाइस यही तो है इनवर्स जिसकी आप तलाश कर रहे थे, 1 अपॉन गाइस x माइनस 1। हो गया दोस्तों। गाइस PYQ 2019, गाइस PYQ 2020, एवरीबडी आइए PYQ 2022। दोस्तों इस बार आपको y का इनवर्स निकालना है, तो इसको मैं y लिख सकता हूं क्या, नहीं, इसको क्या लिखना पड़ेगा, x। इस बार आप इसको लिखोगे x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन y। मेक x सिंगल करूं मैं इस बार कि मेक y सिंगल, मेक y सिंगल, राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ x। करो y को सिंगल, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1। अमन सर मुझे y को सिंगल करना है, मुझे y को सिंगल करना है, ध्यान रखना एक बार, मैंने y ले लिया कॉमन, ये भूल मत जाना कि आप y को सिंगल कर रहे हो, वो बहुत दिमाग में रखना वरना गलती हो जाएगी। अमन सर y सिंगल हो गया 1 अपॉन x माइनस 1। फाइनली यू हैव अचीव्ड स्टेप नंबर 1। क्या करूं, रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x। गाइस क्या आंसर 1 अपॉन y माइनस 1 आ गया, PYQ 2022। क्या प्यारे क्वेश्चन आते हैं इनवर्स पे, कर लोगे, निर्मल बोल क्या गलती कर रहा है, आ गया। अरे क्या है यहाँ पे, क्या है पूरा क्वेश्चन y के फॉर्म में लिखा है, तो गाइस हमको इसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। सिंस हम y का इनवर्स निकाल रहे हैं तो मेक y सिंगल, राइट एंटायर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ x। कहाँ की बात कर रहे हो तुम लोग, अरे यार ये हाँ अच्छा यहाँ -1 था, चलो ठीक है, एक रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक रुक रुक, हाँ मुझसे गलती हुई है गाइस। चलो एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो x इंटू वाई माइनस, अरे यार x इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। दोस्तों y कॉमन ले लिया होगा आप लोगों ने, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1। दोस्तों आंसर तो सेम सही आएगा, देखो कैसे होगा, यस y इज इक्वल्स टू गाइस कितना हो जाएगा बोलो, y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x माइनस 1। अब देखो मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन को नेगेटिव एक्सप्रेस नहीं किया, सुनो याद है मैंने कहा था ये नेगेटिव साइन को आप ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ चाहे कॉमन लगाओ, बोथ आर सेम। आप चाहो तो इस नेगेटिव साइन को नीचे भेज दो, जब आप इस नेगेटिव साइन को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, जो x है नेगेटिव पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है -1 वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यदि मैंने इसको या तो ऐसा कह सकता हूं y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन को नीचे भेज दो, तो गाइस ये जो नेगेटिव 1 है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, और ये जो पॉजिटिव y वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव x, क्या हो जाएगा नेगेटिव x। तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन, अब गाइस ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब क्या रहेगा दोस्तों, रिप्लेस x विथ y एंड y विथ x। पहले मुझे रिप्लेस कर लेना था, एक ही बात है, ऐसे हो जाएगा क्या दोस्तों बोलो, एवरीबॉडी गाइस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उड़ा दो इसको, थोड़ा रिसर्च करो देखो क्या कह रहा है ये है दोस्तों मॉक टेस्ट पेपर MTP 2021। गाइस मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे PYQ और MTP करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो।
क्या कह रहा है? देन इनवर्स, अरे इनवर्स मतलब क्या रहे हैं? इनवर्स मतलब एक्स, मतलब एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, वाई को रिप्लेस कर दो एक्स से, और क्या हो जाएगा बताऊं इसका आंसर? हाँ, गाइस इनवर्स का मतलब ये होता है मन सर, व्हाट इफ हम इसको स्वैप कर दें, यहाँ पे आ गया 2 4 6 8, और गैस यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। क्या कह रहा है दोस्तों ये? 1 की मैपिंग 2 से, मतलब गैस अब 2 की मैपिंग 1 से होगी, यहाँ पे इन्वर्स कर दिया, 2 की मैपिंग 1 से, और दोस्तों 4 की मैपिंग 2 से, दोस्तों उल्टा चल रहा है, 6 की मैपिंग 3 से, क्या चल रहा है दोस्तों? 8 की मैपिंग 4 से, 8 की मैपिंग 4 से, क्या है? 2,1 4,2 6,3 8,4। इनवर्स का मतलब ही कि दोस्तों क्या होता है? रिप्लेस एक्स विथ वाई एंड वाई विथ एक्स। याद है मैंने समझाते वक्त बताया था आपको, जो एक्स की मैपिंग वाई से वाई को इधर कर दे और एक्स को उधर कर दें, तो जो मैपिंग होगी दैट इज द इनवर्स मैपिंग। दिस इज इनवर्स मैपिंग ऑफ दिस वन, दिस इज इनवर्स मैपिंग ऑफ दिस वन, रिप्लेसिंग एक्स विथ वाई एंड वाई विथ एक्स। बकवास क्वेश्चन था दोस्तों, टाइप्स ऑफ रिलेशन अभी छोड़ दो। आइए यहां पर हमने इनवर्स भी रिवाइज कर लिया, ऑड इवन छोड़ दो दोस्तों, कोई काम का नहीं है। एवरीबॉडी विथ मी, रुको एक फटाफट ग्राफ रिवाइज कर लें, 5 मिनट लगेगा। गाइस सुनो, मैं कहता हूं हम लोग सिर्फ दो चर्चा करनी है। वन वन मैं ना डोमेन और रेंज की चर्चा नहीं करना चाहता, मैं बस चाहता हूं ऑन टू इंटू वन वन मेनी वन की चर्चा करें। एवरीबॉडी विथ मी, सुनो। स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? पूरा शॉर्टकट में कन्वर्ट करते हैं चैप्टर को। गाइस एवरीबॉडी विथ मी, पूरा ध्यान दोगे? चलो सारी चर्चा करेंगे, डोमेन रेंज वन वन मेनी वन सब चर्चा करेंगे। एवरीबॉडी गाइस आर यू ऑल हियर? 5 मिनट और दो, हमारा अभी क्लास हुई 1 आवर 47 मिनट्स की, 10 मिनट लगेगा, पूरा 11 मिनट हम लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पूरा खत्म करते हैं, ठीक है? सुनो, जब भी किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है 1, तो उसको वो बनता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का डायग्राम हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। हमेशा क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेट लाइन। जैसे सिर्फ ऐसा डायग्राम बना, x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू ए, तो लाइन कुछ ऐसी बनती है, x इक्वल्स टू ए की, ध्यान रखोगे। लाइन बनी गैस y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, तो गैस लाइन बनती कुछ ऐसे, y इज इक्वल्स टू ए। ये देखो, यदि x इक्वल्स टू ए है तो लाइन कुछ ऐसे, y इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी y इज इक्वल्स टू ए है तो लाइन ऐसे, x इक्वल्स टू कोई नंबर है तो लाइन ऐसे। यदि x और y दोनों यूज हो रहा है तो लाइन या तो इंक्रीजिंग होती है या तो डिक्रीजिंग। अब देखो दोस्तों, इसको देख के सारी बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया y इज इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन है, इसके बारे में पूरी चर्चा करिए। मुझे बोलो गाइस, y इज इक्वल्स टू 5 कुछ ऐसी लाइन बनेगी, बोलो है ना? आइए इसकी चर्चा करते हैं। बताइए क्या ये फंक्शन है? कैसे पता? y के पैरेलल लाइन गिराओ, क्या ये फंक्शन है? हाँ। दूसरा, अमन सर इसकी डोमेन क्या है? डोमेन मतलब x के सारे पॉइंट्स, क्या ये x के सारे पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है? क्या ये x के नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है? हाँ। रेंज मतलब y की एक ही वैल्यू ले रहा है, कौन सी? 5। डोमेन क्या हो गया आपका? रियल नंबर। दूसरा क्वेश्चन, ये 1 1 है कि मेनी वन? गाइस 1 1 मेनी वन कैसे चेक करोगे? x के पैरेलल टक 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 सारे पॉइंट्स पे कट कर रहा है, बताइए 1 1 की मेनी वन? मेनी वन। गाइस ऑन टू है कि इनटू? यदि क्वेश्चन साइलेंट है, यदि क्वेश्चन क्या है? साइलेंट, तो आपका रेंज कितना हो गया? कोडोमेन कितना हो गया? रियल नंबर। और आपको इसने रेंज कितना दिया है? 5। रेंज कैन नॉट एक्सीड कर भी नहीं रहा है, रेंज है सिर्फ 5 और कोडोमेन है रियल नंबर, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन टू। और इसने कोडोमेन भी 5 दे दिया और आपकी रेंज भी 5 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इनटू। गाइस अब बात करते हैं, यदि लाइन होती कुछ इस प्रकार, x इक्वल्स टू 5, गाइस x इक्वल्स टू 5 की लाइन कुछ बनेगी इस प्रकार। गाइस ये है आपका x इक्वल्स टू 5। बताइए क्या ये फंक्शन है? नहीं। क्यों? जब हम इसके पैरेलल लाइन गिराएंगे तो गाइस क्या ये फंक्शन बनेगा? क्या बहुत मल्टीपल कट, ये जब फंक्शन ही नहीं है तो ना 1 1 की चर्चा होगी, ना मेनी वन की चर्चा होगी, ना ऑन टू, ना ऑन इनटू, ना डोमेन रेंज, किसी की चर्चा नहीं होगी। गाइस यदि x और y दोनों यूज कर रहा है तो ग्राफ या तो इंक्रीजिंग बनेगा या तो डिक्रीजिंग बनेगा। दोनों ही केस में गाइस आंसर सेम रहते हैं, तो कोई एक की स्टडी कर लो। आपको ये पता करना ही नहीं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आपको x और y दोनों यूज हो रहे हैं तो लाइन को या तो इंक्रीजिंग समझ लो या डिक्रीजिंग समझ लो, कुछ भी एक समझ लो। बताइए क्या ये फंक्शन है? हाँ। 1 1 है कि मेनी वन? 1 1। गाइस डोमेन क्या होगी सर? रियल नंबर है, पूरा माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट जाएगा, सारी x की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। गाइस रेंज भी क्या आपकी इसकी? रियल नंबर। यदि कोड डोमेन नहीं दिया तो क्या है दोस्तों? ये रियल नंबर, आपकी रेंज भी रियल नंबर आ रही है। क्वेश्चन ने नहीं दिया तो कोड डोमेन में क्या आपकी रियल नंबर, रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन, क्या हो जाएगा आपका? ऑन टू। गाइस
एवरीबॉडी क्या पॉइंट क्लियर है? अब देखो दिमाग में बैठाओ, एक्स और वाई दोनों यूज हो रहा है, एक्स और वाई, तो लाइन या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग, इट इज ऑलवेज अ फंक्शन 1 1 ऑन टू इंटू के बारे में चर्चा कर लेंगे, डिपेंड करता है कोडोमेन क्या दिया, बात खत्म। जैसे क्या आया था, मैंने आपको आज एक क्वेश्चन कराया दोस्तों, मैं चाहता नहीं था कि आप इसमें इतना एफर्ट लो, ये देखो याद है ये क्वेश्चन था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, अरे इसको क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 2x, क्या x और y दोनों यूज हो रहा है? हाँ, तो ये लाइन इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है, पर इंक्रीजिंग को चाहे डिक्रीजिंग कोई भी एक लाइन सोच लो, इंक्रीजिंग सोच लो, 1 1 है कि मैनी 1 1 1, वही तो निकाला था आपने इतनी मेहनत करके, यहाँ पे क्यों उठाओगे पेन, आ गया 1 1 गैस, ऑन टू है कि इन टू गैस, वो तो डिपेंड करता है। अमन सर यदि ये क्वेश्चन साइलेंट है तो आपका रेंज कितना आ रहा है बताइए, y इज इक्वल टू 2x, लाइन ऐसे जा रही है, पूरी पॉजिटिव वैल्यू भी ले रही है, नेगेटिव वैल्यू भी ले रही है, आपके सबसे रेंज कितना है, रियल नंबर, गाइस रेंज रियल नंबर है, लेकिन रेंज कैन नेवर एक्सीड द कोडोमेन, इसलिए आपने कहा रेंज कभी ई से ज्यादा नहीं हो सकती, कोडोमेन से ज्यादा, इसलिए रेंज आपकी भी क्या है ई, और कोडोमेन भी क्या है ई, तो क्या होगा आपका ऑन टू। गाइस इसी चीज को मैंने आपको मेथड से कराया, वही चीज यदि आप ग्राफिकल अप्रोच को थोड़ा सा दिमाग में रिटेन करो तो आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। गाइस चलो इतना तो दिमाग में रख सकते हो ना कि लीनियर इक्वेशंस में कौन सा 1 1 होता है, कौन सा मेनी 1 होता है, इतना तो दिमाग में रख सकते हो। बाकी तुमको लग रहा है हमको मेथड से जाना, मेथड से चले जाना, जरूरत नहीं है। गाइस उतना ही रिवाइज करते हैं। गाइस क्वाड्रेटिक, जब भी आपकी हाईएस्ट पावर होती है 2, हाईएस्ट पावर क्या होती है दोस्तों 2, तो ये क्वाड्रेटिक होता है और आपका एक ही ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक ऐसा, ठीक है। अब सुनिए बताइए, यदि क्वाड्रेटिक आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने आ गया तो दिमाग में ग्राफ ले आओ, कैसा बनेगा, ऐसा आ गया, बताइए ये फंक्शन है क्या, हाँ 1 1 है कि मैनी 1 मैनी 1, इन शॉर्ट गाइस क्या मैं कह सकता हूँ क्वाड्रेटिक आर ऑलवेज अ फंक्शन एंड दे आर ऑलवेज मैनी 1, बात खत्म। गाइस आपको लग रहा है सर डोमेन और रेंज की चर्चा नहीं करना, मत करो, पर छोटी सी वो चर्चा कर देखते हैं हल्की सी। गाइस ये देखो, क्या ये एक्स से सारी वैल्यू ले रहा है पॉजिटिव और इधर एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है, तो कोडोमेन डोमेन कितनी हो गई आपकी, रियल नंबर। और दोस्तों रेंज पता है क्या होता है, रेंज छोड़ दो, आपको लग रहा है रिवाइज करना, वरना रहने दो, इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं, सेवा है दोस्तों ये, ठीक है। अब रुक जाओ गाइस, एवरीबॉडी क्यूबिक, गाइस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है ऐसा, और सिर्फ कुछ प्लस हो गया तो थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है। अब मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है, हाँ, इसी से कंक्लूड कर लो, ऑल द क्यूबिक्स आर ऑलवेज फंक्शन। गाइस 1 1 है कि मैनी 1 1 1, बात खत्म। लेकिन दोस्तों ग्राफ कुछ यदि माने तो पूरा कंप्लीट क्यूबिक है, कंप्लीट क्यूबिक का ग्राफ ऐसा नहीं होता, वो ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऐसे उठता है, एक बार 3 बार, एक बार कट किया यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पे, क्या ये फंक्शन है क्या, हाँ, इन शॉर्ट क्यूबिक्स आर ऑलवेज फंक्शन। बट ये 1 1 है कि मैनी 1 मैनी 1, बात खत्म। गाइस बाकी डोमेन को डोमेन वगैरह बारे में आप सोच सकते हो, इतना ध्यान में रखो। लीनियर सुनो, अब रिवाइज करते हैं, रुक जाओ, मैं जितना पूछूंगा उतना बताना, ठीक है, छोड़ दो ये सब। अब x इक्वल्स टू 10, लाइन कैसे बनेगी सोचो, x इक्वल्स टू 10 ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे ऐसे, ये फंक्शन है क्या, नहीं, फंक्शन है क्या, नहीं। y इज इक्वल्स टू 8, ऐसे लाइन बनेगी, y इज इक्वल्स टू 8, फंक्शन है क्या, हाँ, 1 1 की मैनी 1 मैनी 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स और वाई दोनों यूज हो रहा है, इंक्रीजिंग या तो फिर डिक्रीजिंग, एक मान लो इंक्रीजिंग, ठीक है, मान लिया, बोलो फंक्शन है क्या, हाँ, 1 1 की मैनी 1 1 1, छोड़ दो बाकी मत सोचो डोमेन रेंज के बारे में। क्वाड्रेटिक की बात करते, क्वाड्रेटिक आर ऑलवेज अ फंक्शन, 1 1 की मैनी 1 मैनी 1, क्यूबिक सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा फंक्शन है क्या, हाँ, कैसा 1 1, और कंप्लीट क्यूबिक है तो ऐसा ऐसा और ऐसा, दिमाग में ग्राफ आ गया, फंक्शन है हाँ, पर ये कैसे 1 1 की मैनी 1 मैनी 1। गाइस एवरीबॉडी विथ मी, गाइस ये देखिए, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्या लीनियर इक्वेशन है, बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन है, रुक जाओ, लीनियर है तो लाइन बनेगी, कैसी लाइन बनेगी बताओ, x और y दोनों यूज हो रहा है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। गाइस क्या ये फंक्शन होता है, दिमाग में ले आओ इंक्रीजिंग लाइन, लो दिमाग में लेके आ जाओ इंक्रीजिंग लाइन लेकर के आगे, बताइए क्या ये फंक्शन है, हाँ, 1 1 की मैनी 1, बोलो यार 1 1, बात खत्म। गाइस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अरे क्वाड्रेटिक 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 भाई साहब, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, ग्राफ कैसे बनेगा कुछ ऐसा, बोलो क्या ये फंक्शन है, हाँ, 1 1 की मैनी 1 मैनी 1, बात खत्म। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, नाउ खत्म। क्यूबिक का क्वेश्चन आ जाएगा, क्यूबिक कैसे बताओ, डिपेंड करता है कैसा क्यूबिक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है कि कंप्लीट क्यूबिक है, बात खत्म। गाइस क्या एक बार रिव्यू कर लोगे इसको अच्छे से दोस्तों, यहां पर मैंने आपको रिवाइज करवाया, आपको जो जितना मैंने सेवा लिखवाया था उस पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यदि पहले से बहुत रिवाइज करके रखा है तो एक बार देखना, वरना जाने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है,
दोस्तों यहाँ पर मैंने फास्ट रिवीजन कराया थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर फास्ट रिवीजन डिमांड करता है कि इसमें इससे ज़्यादा समय देना के बनता ही नहीं है। गाइस हमने इस चैप्टर को लगभग पढ़ा था 5 सेशन, 8 घंटे। उस 8 घंटे को हमने टारगेट को अचीव कर लिया 1 घंटे 55 मिनट 2 घंटे में, जिसमें मैंने डोमेन और रेंज को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा किया। गाइस का ये पॉइंट क्लियर है, पूरा चैप्टर वाइज हो गया। चलो गाइस आज का रिवीजन यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे अगले रिवीजन में किसी और चैप्टर के साथ।